ओम शांति। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी एक बाप है। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर नई देते हैं और उनकी ही फिर पूजा होती है। मीठे बाबा, सत्य परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा को अच्छी तरह जानते हैं, जानी जाननहार हैं। हम आत्माएं कैसे इस दुनिया में आकर सृष्टि रंगमंच पर अपने किरदारों को निभाते हैं, उसका स्पष्टीकरण करते हैं, समझाते हैं कि कैसे उन्होंने हम आत्माओं को अच्छा किरदार सिखाया था, हमने अच्छा बजाया भी था, फिर उसके बाद हमने उसको खराब किया, हम गिरती कला में चले गए, आसुरी बन गए। लेकिन भोला व्यापारी है, वो बहुत भोला है। वो हमारी सारी खामियों को माफ कर देता है। फिर से हम आत्माओं को बार बार सुनाता नहीं है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम ऐसी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं सुनाता है। हमें सब कमी कमजोरियों के साथ स्वीकार करता है, स्वीकार करके फिर बोलता है सच्चा व्यापार करो। तो सच्चा व्यापार में वो हम आत्माओं को यही बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे पास पुराना कखपन है, क्योंकि समझ देते हैं कि हम 99% अपने आप को पूरा खराब कर देते हैं। 1% जब रह जाता है तो ऊपर चोटी से हमें पकड़ता है। थोड़ा सा बचते हैं बस। जैसे कहते हैं ना, अमावस आ जाती है जिंदगी में, चंद्रमा को दिखाते अमावस आ गई है। तो जब ब्रह्मा की जिंदगी में अमावस आ गई थी, बस एक लकीर बाकी होती है अमावस के समय में, एक लकीर। उस लकीर की जो पोजीशन, उसमें पकड़ते हैं उन्हें कि इसके बाद तो ये और डूब जाएगा। बार बार गुरु करा हुआ था। तो उस विधि से भगवान हम आत्माओं को बिल्कुल एंड में, जब बिल्कुल ही हम खत्म होने वाले होते हैं, तब पकड़ते हैं। तो 99% मीठे बाबा बोलते खराब हो गए। तो मेरे पास जो भी बचा है 1%, वो भी पुराना ही है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। फिर वो चाहे मेरा तन हो, चाहे मेरा मन हो, या फिर जो भी चीज मेरे पास उपलब्ध हो, वो सब कुछ अपवित्र बन गया है, क्योंकि मैं आत्मा ही अपवित्र बन गई हूँ। मेरा जो अपवित्रता का प्रभाव है वो मेरी हर चीज पर पड़ गया है। तो मेरी चीजें क्या हो गई हैं? पुरानी हो गई हैं। मैं आत्मा अपवित्र बनकर पुरानी हो गई हूँ। तो भगवान मुझ आत्मा को कहते हैं, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना संबंध संपर्क जो तुम बना बना कर बैठे हो, पकड़ पकड़ कर जिनको बैठे हो, उन सारी चीजों को तुम मुझे दे दो, मेरे को सौंप दो अपने सारे बोझ जो हैं। क्योंकि नया बनना है, नए बनने में बड़ी मेहनत है। आत्म अभिमानी बनना है, देह के भान और अभिमान को पूरा तोड़ना है, और फिर उसके बाद सारी बुराइयों को छोड़ना। तो इतना सारा काम है ना, तो बोझिल हो जाएंगे हम। इसलिए भगवान कहते हैं तुम और कुछ मत करो। तुम्हारा जो पुरानापन है, तुम्हारा जो दैहिकपन है, देह का भान और अभिमान, इसको मुझे दे दो बस। और फिर इसको देकर जो फिर मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो तुम करना शुरू कर दो। यही भगवान हम आत्माओं को बार बार बोलते हैं कि ये वाला जो सच्चा व्यापार है ना, ये मुझसे कर लो। तुम अपना बैट मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा, फिर तुम उसको यूज नहीं करना। और जो मैं तुम्हें गुड सिखा रहा हूँ, अच्छा सिखा रहा हूँ, उसको तुम अपनी जिंदगी में अमल में लाना शुरू कर दो बस। तो पुरानी चीजें लेकर भगवान हमको नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें भोला व्यापारी कहते हैं। बिजनेस है ना, हम आत्माओं को सच्चा व्यापार करना सिखा रहे हैं भगवान। सच्चा व्यापार होता क्या है? बुराइयों को ले लेते हैं और फिर अच्छाइयां हम आत्माओं को देते हैं, और कहते फिर अच्छाई जब मैं देता हूं
तो वो तुम्हारी तब बनेगी ना जब तुम उसको बार 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 यूज करते जाओगे। ऐसे नहीं मिलेगी जैसे भक्ति में हम सोचते थे हमने कुछ मांगा और भगवान ने दे दिया। भगवान तो अच्छाइयों का भंडार है। वो जहां मौजूद है वहां अच्छाइयों की वर्षा शुरू हो जाती है। लेकिन ड्रामा में हम आत्माओं को इस बात को स्वीकार करके उनसे लेना होता है। ये विधि है यहाँ पर, हर आत्मा के लिए ये विधि है, क्योंकि इस विधि से फिर किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। ये तो फिर हम बुरा करते जाएं और भगवान हमें देता जाए तो फिर कोई इंसाफ ही नहीं होएगा ना कहीं भी। तो कायदे से चलती है दुनिया। तो भगवान कायदे सबको बताते हैं, उसके बाद फिर जो उसको अपनाता है वो फिर सच्चा व्यापार करता है। और ये व्यापार बहुत विरले लोग करते हैं भगवान के साथ, तभी तो 108 पास होते हैं फर्स्ट डिवीजन में। बाकी सच्चा व्यापार करते ही नहीं है। त्रेता युग की आत्माएं भी सच्चा व्यापार नहीं करती हैं भगवान से। वो अपनी मनमत को चलाती हैं, अपना दिमाग लगा लगा के बुराइयों को हटाने में लग जाती हैं। बुराइयां सहज हटती नहीं है, समय लग जाता है। एंड तक भी वो अपने से युद्ध कर रही होती हैं, इसलिए वो चंद्रवंशी बन जाती हैं। सूर्यवंशी को भगवान जो सच्चा व्यापार करते हैं, जो 108 आत्माएं होती हैं, वो बुराइयों से लड़ने की मेहनत नहीं करती हैं। वो अच्छाइयों को धारण करने का अटेंशन रखती हैं बस। वो फिर संस्कार बन जाते हैं तो वो विजय रतन बन जाते हैं। तो भगवान हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, वो सबको सुख देने वाला है। उनकी जो हर श्रीमत है वो हमको सुख देने वाली है। हम नोटिस भी कर सकते हैं कि जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हम बड़े दुखी होते हैं। हम चल पड़ते हैं, अवज्ञा हम भगवान की जरूर कर देते हैं। हक नहीं है हमारा अवज्ञा करने का, लेकिन फिर भी वही दे भान दे अभिमान खत्म, पूरा दिया नहीं ना, व्यापार नहीं किया भगवान के साथ। तो कभी भी जब कभी हम भगवान की श्रीमत के विपरीत हम चलते हैं तो हम दुख, पश्चाताप, रोना धोना सब अनुभव करते हैं। वो सजा होती है हमारी, क्योंकि भोला है ना भगवान, बड़ा भोला है। इनके जैसा हम आत्माओं का भला सोचने वाला कोई भी किसी कल्प में नहीं है जितना भला सोचते हैं भगवान, और बदले में कुछ मांगते भी नहीं है। तो ऐसा भोला, जब ऐसे भोले का हम कहना नहीं मानते हैं तो सजा तो बनती है। वो नहीं देते हैं, लेकिन जो सच्चा और भोला होता है ना, उसका फिर पूरा यूनिवर्स जो होता है, पूरी जो प्राकृतिक शक्तियां होती हैं, माया जो तंग करती है, वो सब सजा देते हैं। माया को यूज करने की मुझे सजा मिलती है। तो दुख हरता सुख करता शिव पिता परमात्मा, उनकी हर श्रीमत में सिवाय सुख के और कुछ है ही नहीं है। इसीलिए अगर हमें सुख चाहिए तो उनकी श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है। फिर चाहे कहीं पर सहन करना पड़े, कहीं पर कुछ भी बने, हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, क्योंकि वो सच्चा है, वो सच्ची शिक्षाएं हैं उनकी। तो जब हम उनका कहना नहीं मानते तो हम दुख की प्राप्ति करते हैं। तो ध्यान रखना है, दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। मीठे बच्चे, सबको सुख देने वाला भोला व्यापारी सिर्फ एक बाप है और कोई दे नहीं सकता है सुख। वही तुम्हारी सब पुरानी चीजें लेकर फिर आपको नई देते हैं। हम जितना नए बनते जाएंगे, नया बनना मतलब जितना हम सतोगुनी बनते जाएंगे, जितना हम सतयुगी बनते जाएंगे, है ना, उतना हम सुख अनुभव करेंगे, क्योंकि शिक्षाओं को अमल में ला रहे हैं ना। तो व्यापारी सिर्फ एक बाप है, वही मेरी सारी पुरानी चीजें लेता है। कखपन, हम गंदे हो जाते हैं, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं है।
न तन न मन न धन न संबंध संपर्क न सोच न बोल न कर्म, सब कुछ गंदा, देह के भान का। लेकिन बाबा कहते दे दो मुझे, तुमसे नहीं उठाया जा रहा है। अब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी सारा बोझ तुम मुझे दे दो और तुम स्व परिवर्तन करो। तुम वापस सतोगुनी बनो, तुम वापस सतयुगी बनो। अब समय उतना है नहीं, संगम योग बहुत छोटा सा युग है। इसमें भी अगर हम पुरानी चीजों को देंगे नहीं और उसको यूज करते रहेंगे तो नई चीजें मेरे अंदर आएंगी नहीं, क्योंकि दो पवित्रता और अपवित्रता एक साथ नहीं रह सकती है। या तो अपवित्रता ही रहेगी या फिर पवित्रता ही रहेगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकते यहाँ पर। इसलिए भगवान कहते क्या करो, पुरानी चीज बुराइयां सारी मुझे दे दो और अब जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वो करना शुरू कर दो चुपचाप करके, तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। ये समझाते हैं। पुरानी चीजें लेकर वो मुझे रोज नई नई शिक्षाएं सुनाते हैं। सबसे पहले क्या बोलते, आत्मा समझो अपने आप को। बॉडी समझना भूल जाओ, क्योंकि बॉडी इंस्ट्रूमेंट है। बॉडी के भान में तुम हमेशा बैड ही करोगे। तो आत्मा समझो, आत्मा के स्वधर्म को समझो, आत्मा के स्वरूप को समझो, फिर उसको जियो। और जब हम आत्मा है तो मेरा संबंध सार में हो जाता है एक परमात्मा। देह समझो तो इतने सारे लोग अटके होते हैं। देह समझो तो रात चलते भी किसी के बारे में सोचा, वो भी मेरे बंधन में बंध गया, उसके बंधन में मैं बंध गई। तो विस्तार ही विस्तार है शरीर समझने से। उलझन है, कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक बंधन है, दुख है, कलेश है, सब कुछ उसमें चला जाता है। लेकिन आत्मा जब मैं समझती हूँ तो मेरा तो सिर्फ परमात्मा है। सच्चाई तो यही है ना, आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी। आत्मा का परमात्मा ही है। इसलिए फिर भगवान कहते ये जो तुम्हारी बुद्धि लटकी हुई है ना इतने सारे रिश्तों में, वो सारे के सारे रिश्ते तुम मुझे बना लो, क्योंकि मैं तुम्हारा संसार हो गया हूँ। अगर मैं आत्मा हूँ तो मेरा संसार सिर्फ परमात्मा है, ये फैक्ट है। और जब वो मेरा संसार है तो वो संसार में भगवान कहते तुम्हें संबंध बंधन बार बार खींचते हैं। वो मेरा वो है, वो मेरा चाचा है, मामा है, कब बाबा कहते जितने तेरे हैं ना सारे तुम मुझे बना लो। ये बदलती हुई शक्ल जो है, जो इतनी सारे ब्रह्मा के यादगार बने हुए हैं मधुबन में, जब हम उनके पिक्चर्स देखते तो कितने डिफरेंट चेहरे हैं। वो प्रतीक है कि भगवान उनका आधार लेकर ये सारे रिश्ते बनाते हैं, क्योंकि 108 आत्माएं जो हैं उनमें भी अष्ट रत्न जो होते हैं वो अपने सारे संबंध जो हैं वो परमात्मा से जरूर जोड़ते हैं और पुराने सबको भूल जाते हैं, मर जाते हैं पुराने से वो लोग। आदि जानकी मर गई थी एकदम पुराने से, इतना मर गई कि ब्रह्मा बाप ने बोला आपके पिता ने, वो शरीर के पिता ने शरीर छोड़ा, आप जाओ वहां पर। नहीं गई, मर जीवा भगवान की बन गई, मेरा सब कुछ भगवान है, ये बोलकर उन्होंने मुड़ कर नहीं देखा अपने शरीर के परिवार को। उनके फादर धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन नहीं, भगवान के सच्चा व्यापार किया ना, दादियों ने सच्चा व्यापार किया। तो ऐसे पुरानी चीजें जो हैं हमारे अंदर, तो फिर संसार, इसीलिए भगवान कहते ना मेरे को बना लो, तुम मेरे को बना लोगे, मैं तुम्हें साजन का सुख दूंगा, मैं तुम्हें बच्चे का सुख दूंगा। वो तो करेंगे भी नहीं तुम्हारे लिए, बाबा ने ये बोला था एक बार, वो तो तुम्हें वो सुख देंगे, रूह को नहीं दे सकते ना सुख, क्योंकि ये जो देह के रिश्ते होते हैं ये देह को देखते हैं, उनको देह दिखाई देती है, इसीलिए वो देह को देखकर व्यवहार करते हैं। वो देख ही नहीं पाते हैं वो अंदर जो बैठी है उसको क्या चाहिए, उसको सच्चाई चाहिए। जो अंदर बैठी है ना उसको सच्चाई चाहिए, उसको सच्चा सुख चाहिए, उसको सच्चा प्रेम चाहिए, ऑनेस्ट वाला चाहिए। देह के भान में तुम झूठा करते हैं,
जरूरत है तो अच्छे से बात करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं बात करेंगे। गुस्सा आ गया तो जली कटी सुना देंगे। किसको देख रहे हैं? देह को देख रहे हैं। इसलिए देहधारी को सुख दे ही नहीं सकता है कभी भी। मतलब के लिए देगा, मतलब खत्म छोड़ देगा। लेकिन मीठा परमात्मा ऐसा नहीं है। मीठा परमात्मा कहते तुम मुझे साजन बनाओगे ना, साजन की तरह रक्षा करूंगा तुम्हारी। बच्चा बनाओगे तो बच्चे का प्यार दूंगा। और सारे रिश्ते बना लो, माँ बना लो, बाप बना लो, भाई बना लो, बहन बना लो, कोई रिश्ता तुम बना लो, हर रिश्ते का मैं तुम्हें सुख दूंगा। और सच बोलते हैं भगवान। और फिर कहते एक बार तुम रस ले लो बस। जो संबंध तुम मुझसे बनाओगे ना, मैं तुम्हें उसका रस अनुभव कराऊंगा। फिर तुम कभी भी मोह माया के चक्कर में फंस, तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा, तुम्हें किसी की जरूरत अनुभव ही नहीं होगी। तो कितने स्वतंत्र हो जाएंगे हम। ना हम बंधेंगे, ना हम किसी को बांधेंगे। हम परमात्मा से जुड़े हुए होंगे। उल्टा परमात्मा से जो प्यार मिल रहा होगा वही मेरे साथ में रहने वालों को कुदरती मिलता चला जाएगा। मैं किसी से भी अटैच नहीं होंगी। फिर हम आखिरी का जो हमारा आखिरी पेपर का आखिरी क्वेश्चन है ना, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, इसमें फुल पास हो जाएंगे। तो ये सच्चा व्यापार है। भगवान की शिक्षाओं पर चलना सच्चा व्यापार है। अमल में लाना सच्चा व्यापार है। बाबा ये चीजें सारी, क्रोध नहीं हटता बाबा, सारा कुछ आपके अर्पण दे दिया। फिर भगवान कहते यूज मत करना, फिर मैं खत्म कर दूंगा। हम देह भान में यूज कर लेते हैं, माना हमने सच्चा व्यापार किया ही नहीं। फिर दुखी होते हैं हम उसके बाद। तो पुरानी चीजें लेकर भगवान नहीं देते हैं। अशांति लेकर कहते शांत हो जाओ, दुख लेकर कहते सुख स्वरूप, नफरत लेकर कहते प्रेम स्वरूप हो जाओ, शक्तिहीनता लेकर कहते शक्ति स्वरूप हो जाओ, अज्ञानता लेकर कहते ज्ञान स्वरूप बन जाओ, उदासियां छोड़कर हर्षित मुख बन जाओ, इनएक्यूरेसी देकर एक्यूरेट बन जाओ। रोज 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 रिवाइज कर सकते हैं दिव्यता कौन सी है, कौन सी बाबा मुझे बात बोल रहे हैं। मुरली पूरा का पूरा ताज है, रोज पहन सकते हैं अगर मीठे बाबा से प्यार है तो। अब चूंकि भगवान सब कुछ अच्छा करते हैं इसलिए भगवान की पूजा होती है। 12 ज्योतिर्लिंगम, इतने बड़े बड़े प्राचीन मंदिर बनते हैं उनके यादगार में, उनके कर्तव्यों के आधार। नाम तो उनका सदा शिव ही है, वो तो सदा कल्याणकारी है, लेकिन उन्होंने कर्तव्य इतने ऊंचे ऊंचे कर रखे हैं। कौड़ी से हीरे तुल्य बनाया है, बंदर से पूजनीय लायक बनाया, अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं, तो उनकी पूजा होती है। प्रश्न है, तुम्हारी गॉडली मिशनरी का कर्तव्य क्या है? हम गॉडली मिशनरी के हैं, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम मुस्लिम नहीं, हम वो तो दैहिक मिशनरीज चल रही हैं। वो देह के भान में देखती हैं, देह को देखती हैं, देह को बनाती हैं, वो रूह भूल गई हैं वो। लेकिन गॉडली मिशनरी तो सत्य परमात्मा शुरू करते हैं। तो इसका कर्तव्य क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करना। भगवान की दुनिया में आ गए, भगवान मेरा संसार हो गया, तो भगवान जो करता वही मुझे करना है। ये भगवान मुझे समझ देता है कायदे से। तो भगवान क्या करते हैं? सबका कल्याण करते हैं। वो नहीं देखते ये कौन है कौन है कौन है, नहीं, वो शरीर को देखते ही नहीं है। तो फिर अगर मैं भगवान का बच्चा हूं तो मुझे भी शरीर नहीं देखना है। वो सदा अपने आत्मिक स्थिति में रहते हैं। प्रूफ देना है ना हम लोग को। ये जो है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये बोल तो दिया, लेकिन संगम युग में मुझे प्रूफ करना है कि मैं उनका बालक हूं। कैसे प्रूफ करेंगे? जो जो वो कर रहे हैं वही वही मैं कर, जैसा बाप वैसे बच्चे। सबूत देना है, एक्सक्यूजेस नहीं डालनी, वो ये बोलना ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। वो तो सिस्टम खराब किया, वो तो हमने भी खराब किया, उसको बोलना ही नहीं, बाबा कहते हैं।
लेकिन हम भगवान के बच्चे अगर हैं तो भगवान जैसा है वैसा हमको प्रूव करना है करके कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान क्या करता है? सभी मनुष्य मात्र का कल्याण करता है, सभी को आत्मा रूप में देखता है, सभी को ओरिजिनल आत्मा के रूप में देखता है। जैसी वो ऊपर से आई थी उसको देखता है, अभी जो वो बन गई उसको देखता ही नहीं है, तब तो ठीक ही नहीं करेगा किसी को। ऐसे फिर मुझ आत्मा को भी जब दूसरी आत्मा को देखना है अब, तो ऐसे ही देखना है कि उसका शरीर नाम रूप मुझे ना दिखाई दे, लेकिन वो ओरिजिनल वाली जो ऊपर से आई है, अपने घर से आई है आत्मा भाई, वो पाठ बजा रही है। इस वक्त वो बीमार है, इस वक्त वो परवश है, इस वक्त वो आसुरीपन के वश है। तो भगवान कहते जो परवश है उस पर रहम करो। जैसे भगवान ने आकर हम पर रहम किया, हम भी परवश थे, हम भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश थे, हम कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। ये आखिरी जन्म की खाली बात नहीं कर रहा, आखिरी जन्म में भी पतित थे। चलो जो पावन भी हैं, पवित्र है, मैंने पावन तो नहीं बोलेंगे, मैंने जिन्होंने ब्रह्मचर्य में जो है वो भी तो पिछले जन्म तो 63 जन्म करे हुए हैं ना। कोई एक जन्म की तो बात यहाँ पर चल नहीं रही है, आत्माओं की बात चल रही है। आत्मा तो तमो प्रधान बन ही गई है इतने जन्मों में, क्योंकि ज्ञान अगर प्राप्त हो रहा है तो 63 जन्म तो ले ही रखे हैं। क्योंकि जिसने 63 जन्म द्वापर युग कलयुग के नील, उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जिसने लिए ना वही मुरली पढ़ रहे हैं। तो ये तो फिक्स है। हाँ, त्रेता युग और सतयुग में कितना लिए वो सबका अपना पुरुषार्थ बाद में बता देगा कि कौन त्रेता युगी है, कौन सूर्यवंशी है। तो अब जो हमारी जीवन शैली है वो भगवान के अनुसार बदल जानी चाहिए, क्योंकि मुझे प्रूफ देना पड़ेगा भगवान को कि हाँ मैं आपका बच्चा हूं। और वो हम तब दे सकते हैं जब हम उनके जैसे सोचेंगे, उनके जैसे बोलेंगे, उनके जैसे करेंगे, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने किया। तो भगवान सभी का कल्याण करते हैं, मुझे भी सभी का कल्याण करना है। सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए बाप का संदेश जरूर देना। बाप भी यही संदेश दे रहा है, फिर बाप का संदेश देना हमारा काम भी है कि सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाना है। एक परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगाकर ही बन सकते हैं। तो तुम सबको बोलो, सिखा रहा है, क्योंकि आता नहीं है ना हम लोग को कुछ भी, तो बोलते हैं तुम सबको बोलो कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। ये मैसेज देना है सबको। स्वर्ग स्थापन करता हेवनली गॉड फादर को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें सबको ये लक्ष्य देना है, दिस इज लक्ष्य, क्योंकि इसके बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। जीवन मुक्ति तो चलो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सब वो पढ़ेंगे नहीं, पर मुक्त तो सबको होना है शरीरों से, क्योंकि समय ही आ गया है मुक्त होने का। तो भगवान कहते हैं बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, ये बताओ। और तुम्हें सबको लक्ष्य देना है, जो देवताओं को मानने वाले हैं, तुम्हारे कुल के होंगे, वो इन सब बातों को समझेंगे। इसलिए मैसेज तो देते जाओ, जिसको समझ में आ जाएगा वो चल पड़ेगा। जो ओरिजिनल में देवताओं को मानते हैं ना आजकल, जैसे कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, शक्तियों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो भगवान कहते हैं तो अगर वो उनमें से तुम्हारे कुल का कोई होगा ना, दैवी कुल का कोई होगा, तो वो इन सब बातों को समझेगा। क्यों? तुम्हारी है रूहानी बातें, रूह की बातें हैं। यहाँ पर रूह को सब कुछ करने का फरमान मिला हुआ है। सुप्रीम रूह जो है, अविनाशी रूह से कहते हैं कि अब ये मैसेज जो है सबको दो। आपकी ये गॉडली मिशनरी कुछ ना कुछ तो करती है ना, तो हमारी जो गॉडली मिशनरी है इसका कर्तव्य यही है कि सबका कल्याण करना है, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए भगवान का संदेश देना है। सबको कहना है कि स्वर्ग स्थापन करता बाप को याद करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। सबको ये लक्ष्य देना है। ये भगवान हम आत्माओं को समझ देते हैं। भगवान कहते फिर उसमें से जो आपके कुल का होएगा वो चल पड़ेगा, अपने आप चल पड़ेगा, क्योंकि रूह को टच करेगी वो बात, क्योंकि कल पहले भी उसने किया होगा।
तो जिसने कल पहले किया होगा, ये सुख का वर्षा अनुभव किया होगा, वो तो चल ही पड़ेगा, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस टाइप की। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कहीं नहीं। बड़ा निराला है वो। किसी को पता चल रहा है कि दुनिया आधी सो रही है, किसी को पता चल रहा है भगवान क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, कैसे कैसे मैंने पूरा सिस्टम एकदम सिस्टमैटिक वे में उसको चेंज करवा देंगे, किसी को पता ही नहीं है। और तथास्तु करने में तो बहुत माहिर है भोलानाथ। एक बार कहना मान लो बस, तथास्तु तथास्तु, कुर्बान जाता है भगवान कि बच्चे मेरे हैं, है ना। हर बाप को कितना, ये बाप 5000 वर्ष के बाद आता है, बड़ा नाज होता है उन्हें उन बच्चों पर जो उनका कहना मानते हैं। उनका कहना मानना है तो कहना मानने में मुझे वो करना है जो मेरे बाप करते हैं, बस तब तो प्रूफ होगा ना। सन शोज फादर का कर्तव्य करना है। जब हम उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों को और शिक्षाओं को अमल में लाएंगे तब तो मेरे बाप का शो होएगा, तब तो लोग कहेंगे हाँ ये भगवान से पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभी तो ब्रह्मा कुमारी दिखाई देते, भगवान तो नहीं दिखाई दे रहा। अब भगवान को शिकायत है कि उनको दिखाई, वो सामने ही नहीं आ रहे, बच्चे ही हर जगह है। तो अब बच्चे पीछे होने चाहिए और भगवान दिखना चाहिए, हमारा आचरण अच्छा दिखना चाहिए। उस आचरण को देखकर दूसरों के मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि ये अच्छे हैं, लेकिन उनके मुख से ये निकलना चाहिए कि सिखाने वाला भगवान अद्भुत है। सिखाने वाला कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। मतलब हमारे चेंज्ड आचरण को देखकर, स्वपरिवर्तन को देखकर लोगों का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लग जाए, ये वाला शो करना है। देखें वो एक्ट हमको करते हुए, बोलते हुए, करते हुए, सुनते हुए, चलते हुए, हमें देखें लेकिन याद भगवान की आ जाए। दैट इज सन शोज फादर। लायक बच्चा बनना है। ओम शांति। भोलानाथ शिव बाबा बैठकर समझाते हैं, बाप है ना हमारा, तो हर बात को समझाते हैं अच्छी तरह। भोलानाथ सिर्फ एक शिव बाबा ही है और कोई नहीं है, शंकर नहीं है। वो लोग शंकर को भी भोला बाबा बोल देते हैं, नहीं, एक ही है। उस भोले शिव बाबा पर कुर्बान जाकर ही तो शंकर बना। ब्रह्मा की आत्मा शंकर बने ही तब जब वो भोलानाथ शिव बाबा पर कुर्बान चले गए, फिदा हो गए। गौरीनाथ जो कहते हैं, गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती है। गौरीनाथ भी बोलते हैं शिव को, लेकिन फिर उसमें शंकर को भी मिक्स करते हैं और उनके साथ फिर पार्वती को दिखाते हैं। लेकिन बाबा कहते एक पार्वती थोड़ी होती है। हम जितनी भी आत्माएं हैं जो भगवान के बनते हैं, 108 बोलो, है ना, पार्वती है, आत्मा रूपी पार्वती है, आत्माई द्रौपदी है, आत्माई सीता है। जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती है ना, सीता कैद में है, शोक वाटिका में है। तो पार्वती तो फिर साथ साथ कहानी सुनती है ना, कथा जो सुनती है, सत्य कथा। गौरी, गौरी भी बोलते हैं उन्हें। तो बाबा कहते हैं गौरी कोई एक पार्वती नहीं होती है। गौरीनाथ या बबुलनाथ अर्थात बबुल जैसे कांटों को फूल और जो सांवरे बन पड़े हैं उनको गोरा बनाने वाला है। महिमा देखो भगवान की। उनको गौरीनाथ बोलते हैं, उनको बबुलनाथ, बबुल मीन्स कांटा। हम कांटे बन जाते हैं ना, चुभने वाले कांटे। देह का भान और देह का अभिमान होता है ना, तो हम कांटे बन जाते हैं, क्योंकि फिर हमें काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, अहंकार आता है। चुभते हैं फिर हम दूसरों को, क्योंकि उल्टा उल्टा कर्म करते हैं, उल्टा उल्टा बोलते हैं। कांटे, एक दूसरे को कांटे लगाते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, आत्मा का घात करते हो जब तुम काम बेकार पर जाते हो, काम चिता पर बैठते हो तुम लोग, तो कांटे लगाते हो। बाबा कहते हैं हत्या करते हो एक दूसरे की। तो
बबुल नाथ जो है, शिव बाबा जो है, भोलानाथ जो है, वो आकर हम कांटे बन गई आत्माओं को फूल बनाते हैं। हम पतित बन गई आत्माओं को पावन बनाते हैं। हम गोरी पवित्र आत्माओं को, जो हम सांवरे बन गए, उनका सांवरापन हटा देते हैं। सांवरापन है हमारे अंदर। जब तक देह का भान है, देह का अभिमान है, तब तक हम सांवरे हैं। सांवरापन हटा रहा है कि हटाओ इसको। उनको गोरा बनाता है। कैसे? सत्यता से, दिव्यता से, सभ्यता से। सबसे पहले तो हमको सच बोलना सिखाता है। झूठ खंड में सिवाय झूठ के हम और कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि हम शरीर समझ रहे हैं। सबसे पहला झूठ तो हम यहाँ बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज सो एंड सो सो। किसका बोलते हैं? शरीर का। कौन बोलता है? मैं सोल है, मैं सोल। कोई नहीं बोलता। पहचान ही नहीं है ना सोल की। तो झूठ तो वहीं से शुरुआत हो गया। सिखा ही रहे, व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरी मम्मी का नाम ये। झूठ बोल रहे हैं ना, कायदे से देखे तो भगवान सबसे पहले आकर तो हमको सच बोलना सिखाते कि सच तो बोलो कम से कम कि तुम एक आत्मा हो। जबकि तुम आत्मा हो और शरीर को चला रही हो, तो तुम शरीर थोड़ी हो। शरीर समझकर तो तुम कांटे बन गए सारे के सारे। अब भगवान कहते आत्मा समझो, सच्चाई समझो, तो सच बनोगे तो फूल बन जाओगे, खुशबूदार फूल बन जाओगे, रूहानी गुलाब बन जाओगे। महिमा सारी है ही एक की, बस एक परम पिता परमात्मा की महिमा है। ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ व ड्रामा, सृष्टि रूपी रंगमंच, जिस पर हम मनुष्य बनकर पाठ बजाते। कौन? हम आत्मा। तो जब ड्रामा कहा जाता है तो उनमें जो मुख्य एक्टर्स हैं वो जरूर याद आते हैं। मुख्य एक्टर्स है ना, लक्ष्मी नारायण वगैरह। मुख्य जरूर हीरो हीरोइन की जोड़ी होती है। लक्ष्मी नारायण हीरो हीरोइन है। यहां भी मुख्य तो कोई जरूर चाहिए। मात पिता नामी ग्रामी है, लेकिन वो जो हीरो हीरोइन बनते हैं लक्ष्मी नारायण, वो लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उनका स्वरूप है ब्रह्मा और सरस्वती के रूप में, वो गाया जाता है। क्योंकि पुरुषार्थ जो है वो प्रारब्ध से बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ में तो सारी चेंजेस हम लाते हैं। तो यहाँ भी मात पिता नामी ग्रामी है, जगत पिता जगत अम्बा। सूक्ष्म वतन में कहते हैं शंकर पार्वती है। ब्रह्मा का किसको पूरा मालूम ही नहीं है, कुछ भी कहानी बनाते हैं ना। ब्रह्मा सागर से आ रहा है, कमल फूल के ऊपर आ रहा है, 3 मुख हैं, कुछ भी कहानी बनाते हैं। शंकर का बोलेंगे सूक्ष्म वतन में है, पार्वती को कहानी सुना रहे हैं। एक ही पार्वती को कहानी ऐसे थोड़ी सुनाता है भगवान। ब्रह्मा सरस्वती कह देते, परंतु वह कोई जोड़ी नहीं है। जोड़ी बनानी है ना, ब्रह्मा सरस्वती। सरस्वती फिर बच्चा है, सरस्वती फिर बेटी है ब्रह्मा की, तो जोड़ी तो नहीं बनेगी ना। ब्रह्मा सरस्वती कह देते, परंतु वह कोई जोड़ी है नहीं। वास्तव में शंकर पार्वती की भी जोड़ी नहीं है, वो भी झूठ है। शंकर पार्वती की भी जोड़ी नहीं है। शंकर तो देही अभिमानी स्थिति है। ब्रह्मा के आखिरी जो पुरुषार्थ का अंतिम स्टेज है आत्म अभिमानी का, वो है। विष्णु का देखो तो विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती है कि विष्णु क्या है। विष्णु भी प्रतीक है, सिंबल है, कंबाइंड सिंबल है। 4 भुजाएं ना, वो लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड सिंबल है। राज्य घराने का जो सत्यु की राज्य घराना है वो विष्णुपुरी कहलाता है। तो विष्णुपुरी में एक साइन होता है ना, तो वो उनके जो सिंहासन होते हैं उस पर विष्णु जी बने होते हैं, 4 भुजाधारी। उनको जो अलंकार दिखाते हैं वो भी उनके नहीं है। वो सारा करेक्ट कर रहा है भगवान, है ना। देखो विष्णु को अलंकार, अब विष्णु अलंकार थोड़ी यूज करता है, वो तो एक सिंबल है, परफेक्ट सिंबल है सर्वगुण संपन्न का।
तो उनके हाथ में स्वदर्शन चक्र है, उनके हाथ में शंख है, उनके हाथ में गदा है, उनके हाथ में कमल पुष्प है। अब उसको देखकर वो लोग, सारी दुनिया सोचती है अरे ये लोग भी युद्ध करते हैं, मारते हैं, क्रोधी हैं, ये वो है, और बोलते हैं जब ये करते हैं हम कर लिया तो क्या नहीं, भगवान आकर करेक्ट करते हैं। बनाते तो हम ही सब है ना, जो यादगार जो बनाते हैं वो तो मनुष्य आत्माएं बनाती हैं, लेकिन उसको उल्टे दर्शाती अपनी तरफ से ठीक ही है, क्योंकि जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो बड़ा सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं देता। अब वो सूक्ष्म पुरुषार्थ को ड्रामा जरूर दिखाता है कि भाई दुनिया में ऐसे ऐसे होता है। अब उसको जब स्थूल रूप दे देते हैं तो कहानी कुछ और बन जाती है, तो कंफ्यूजन हो जाती है, फिर उसको भगवान आकर करेक्ट करते हैं। तो इसलिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं विष्णु को भी दुनिया नहीं जानती है, उनको भी जो अलंकार दिखाते हैं वो उनके नहीं है, वो यूज नहीं करते हैं। न स्वदर्शन चक्र उनको चाहिए, न उनको शंख ध्वनि करते हैं, न वो गदा यूज करते हैं कर्मों की, और न वो कमलासन पर बैठते हैं, क्योंकि वो तो देवता है, वो देवताओं का प्रतीक है। तो देवता तो इन अलंकारों को थोड़ी यूज करते, अलंकार तो ब्राह्मण यूज करते हैं, लेकिन अब ब्राह्मण को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सुबह में तो अच्छा खासा ब्रह्मा बना होता है, दिन में वो असुर भी बन जाता है। वो सुबह तो ब्राह्मण बन गया, ब्रह्मा बन गया, अपनी लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, हम ये हम ये हम ये। दुनिया में जब जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते तो असुर बने होते हैं, तो वो तो शोभते ही नहीं है ना अलंकार। इसलिए भगवान ब्राह्मणों को अलंकार नहीं देता, नहीं तो अलंकार तो हम ब्राह्मण यूज करते हैं, अपना स्व का दर्शन करके, अटेंशन रख के, सिर्फ हम अनादि आदि गुणों को यूज करते हैं। फिर हम शंख ध्वनि करते हैं, भगवान की महिमा करते हैं, भगवान के बारे में सबको बताते हैं। फिर हम और भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज दूसरों की भी महिमा करते हैं, अच्छा तारीफ कर करके सबको अच्छा बोल बोल के आगे बढ़ाते हैं। फिर हम श्रेष्ठ कर्मों सीख, जो गदा है उसको साथ में रखते हैं, भगवान से जो श्रेष्ठ कर्मा सीखते हैं वो हम करते हैं। फिर सारा दिन ये सब करने के लिए मेरे को आसन भी अच्छा चाहिए, तो वो कमल आसन है। वो स्थिति ऐसी है जिस पर बैठकर फिर हम किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे, लगाव में नहीं आएंगे, दबाव में नहीं आएंगे, है ना, वो उस आसन पर बैठे रहेंगे, तो हम सारा काम कर पाएंगे। तो ये सारा होमवर्क तो ब्राह्मणों का है, लेकिन ब्राह्मणों को भगवान कहते हैं तुम लोग की अवस्था ही अच्छी नहीं होती है, तुम सुबह कुछ और होते, दोपहर में कुछ और होते, शाम को कुछ और होते, और रात को सोचते हो और सारा दिन तो बेकार चला गया, कुछ भी नहीं किया हमने आज, सारा दिन देह के बहाने, न स्व का दर्शन हो रहा था, तो न शंख ध्वनि हो रही थी, तो न गदा हाथ में थी। सारे अलंकार भगवान कहते सुबह लेते हो और सारा दिन में घूमते घूमते सारे अलंकार न जाने कहाँ कहाँ फेंक देते हो, और फिर रात को जब बैठते हो तो सोचते हो ये तो यूज ही नहीं किया, ये तो भगवान ने मुझे बोला था विष्णु बनो, हम तो विष्णु बने ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों को अलंकार नहीं देकर जो परफेक्ट स्वरूप है विष्णु, उनके हाथ में ड्रामा थमा देता है कि माना इनको यूज करके ये बनते हैं। वो समझाते भगवान है, लेकिन दुनिया वाले उसको देखकर सोचते हैं कि ये यूज करते हैं, लेकिन दुनिया वाले ये यूज करते हैं सोचते हैं, और सोचते हैं कि ये भी हिंसा भी, ये लोग भी हिंसा ही करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम कर लेंगे। तो ये नहीं देखते इतना भोले भाले देवी देवता इतने भोले वाले देखने वाले क्या उठाएंगे, है ना, उनकी शक्लें कितनी भोली भाली सी होती है, तो क्या ये हिंसा करेंगे, ये समझ में नहीं आता ना, क्योंकि पत्थर बुद्धि हो जाती है आत्माएं। वो तो स्थूल चीज तो दिखाई दे रही है, उसी के आधार पर बोल देते हैं। वो भी उनके नहीं है। यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे, इसलिए हीरो हीरोइन में क्या दिखा देते हैं, लक्ष्मी और नारायण। समझा रहे हैं भगवान पुरुषार्थ कैसे होता है। पुरुषार्थ है तो हम भगवान के बच्चे हैं, फिर वहाँ हम पवित्र हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। अवस्थाएं दिन पर दिन धीरे धीरे एक रस होती चली जाती हैं, मतलब कुल मिलाकर फिर वो जो फाइनल स्वरूप लक्ष्य होता है ना, उसको भगवान कहते हैं ये है जोड़ी लक्ष्मी नारायण। उनको फिर बोल देते हैं हीरो हीरोइन। सबको लक्ष्य दिया है भगवान ने हीरो हीरोइन बनने का तो कोई भी बन सकता है। तो यहाँ लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहेंगे। अब सभी से भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बहुत सुख देने वाला है। फिर से घूमकर शिव बाबा की तरफ आना है, जो बहुत सुख देने वाला है। भोलानाथ व्यापारी भी है, हमसे पुरानी चीजें लेकर नहीं देता है। पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए, सभी से ऊंचते ऊंच कौन, सबसे अधिक सुख देने वाला कौन। देखो दिन भर में न जाने हम दुख देने वालों को सबसे ज्यादा याद करते हैं,
जो धोखा देता है, जो दुख देता है, जो चोट पहुंचाता है, जो जली कटी सुन, उसको हम सबसे ज्यादा याद करते हैं। और कितने हम बैड हैं फिर। क्यों? क्योंकि जब हम दुख देने वाले को याद करते हैं तो हम दुखी भी होते हैं, खुद को दुखी भी कर रहे होते हैं और दुख के वाइब्रेशन फैला रहे होते हैं, और फिर और अपने दागों को गहरा करते रहते हैं। समय, वक्त, संगमियों का सारा बर्बाद जा रहा होता है। यहाँ भगवान कहता, मैं तुम्हें सुख देता हूं ना, तो मुझे याद करो। तो जो सुख देता है उसको याद करना है। हम लोग को बुरी आदत पड़ गई है 63 जन्मों में कि हम याद उसी को करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा दुख देता है। उसको तो वो तो बुद्धि में नहीं आना चाहिए। तो ऊंचते ऊंच कौन है, अपने आप से पूछना है हमें। सबसे अधिक सुख देने वाला कौन है, पूछना है हमें। जो बहुतों को सुख देते हैं उनकी ही तो पूजा होती है ना। जो बहुत ज्यादा सुख देते हैं, तो शिव बाबा बहुत ज्यादा सुख देते हैं तो उनकी पूजा भी बहुत जबरदस्त होती है। ये तो आजकल शक्तियों की होती है, शिव की उतनी नहीं, लेकिन पूजा तो होती है। शुरू में तो उन्हीं की होती थी ना। तो ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। खुद से बात करनी है कि मुझे याद किसको करना चाहिए, मुझे अपने सारे संबंध किससे बनाने चाहिए। तो जब मेरा बाबा मेरा संसार है, इस संसार में फिर किसी भी देहधारी की एंट्री नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यर्थ की एंट्री नहीं होनी चाहिए, अपवित्र कुछ भी एंटर नहीं होना चाहिए। विचार सागर मंथन, भगवान कहते विचार करो ना, गहराइयों में जाओ, खुद को समझाओ कि मुझे भगवान को क्यों याद करना है, मुझे भगवान की श्रीमत पर क्यों चलना है, भगवान मेरा क्या लगता है, मैं उनकी क्या लगती हूँ। बात करनी है अपने आप से, क्योंकि इतने 63 जन्म मुझे ये पढ़ाया गया है कि ये जो शरीर कहे है ना, यही है तुम्हारे। बचपन में ही जब गर्भ जेल से निकलते, कितनी बार शरीर के माता पिता उसको याद दिलाते, तो मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मम्मी बोल, मम्मी बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, पापा, फिर खुश होंगे। है कोई भी किसी का नहीं, क्योंकि शरीर को देख रहे हैं, शरीर मर जाएगा। शरीर को देख रहे हैं, शरीर को देखकर बोल रहे हैं कि ये जो मेरा शरीर है ना, इसको देखकर बोल, मम्मी हूँ, मम्मी हूँ, पापा, पापा हूँ। लेकिन हमें गहराई में अब जाना है। ओरिजिनलिटी क्या है? सोल हूं मैं, मेरा पापा सुप्रीम सोल है। विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन का नाम बहुत बाला है। मम्मा पापा भगवान की बातों पर विचार करके तुरंत एकदम 1 सेकंड, मतलब तो उनकी तो निराली बात है। लेकिन दादियों ने मेहनत करी है, समझाया है खुद को बैठ बैठ कर। 63 जन्म की रिकॉर्डिंग को मिटाना है। शरीरों को ही हमने मम्मी पापा बोला हुआ है, तो वो फिक्स्ड है एकदम, मिटता नहीं है। भगवान रोज बता रहे सच्चाई, मिट ही नहीं रहा, फिर मुख से निकलता ही है मम्मी पापा एंड ऑल दैट। तो विचार किया जाता है मनुष्य में ऊंचते ऊंच है लक्ष्मी नारायण, और जब हम मनुष्य में आ जाए, जब वैसे हैं तो शिव बाबा है, और जब मनुष्य में ऊंचते ऊंच देखते हैं तो फिर वो लक्ष्मी नारायण है। अच्छा, फिर उन्होंने क्या सुख दिया है? अगर वो ऊंचते ऊंच हैं मनुष्य में, तो भगवान पूछ रहे हैं उन्होंने क्या सुख दिया है। जो मनुष्य उनका नाम भी लेते हैं, फिर पूजा भी करते हैं, क्योंकि पूजा उसी की होती है जो सुख देता है। ये भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। अब भगवान की तो होती, क्योंकि वो तो सुख देता ही है। लेकिन भगवान ये पूछ रहे हैं कि मनुष्यों में सबसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, तो ये लक्ष्मी नारायण जो है, इन्होंने क्या सुख दे दिया जो मनुष्य उनका नाम भी लेते हैं और फिर उनकी पूजा भी करते हैं। वास्तव में उन्होंने सुख तो कोई भी नहीं दिया है। हाँ, वे सुखधाम के मालिक थे, परंतु उन्हों को ऐसा बनाया किसने? इनके पहले वो कहाँ थे? अगर बाबा उन्हों को ऐसा नहीं बनाते तो वो फिर कहाँ होते? पूछना है ना अपने आप से सारी बातें। छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहे भगवान, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं करे हुए हैं। मुरली खाली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुरली मुरली मुरली, गहराइयों में नहीं जाते, तो भगवान लेकर जाता है फिर कि बच्चे ऐसे ऐसे सोचो, रिश्ते बनाओ ना भगवान के साथ।
रिश्ता बनाने के लिए सारी बातों को समझना बड़ा जरूरी है। तो भगवान कहते हैं कि पहले तो सोचो कि भाई इनकी पूजा क्यों होती है, इन्होंने क्या किया। फिर ये भी बता रहे हैं, ये तो कोई लक्ष्मी नारायण जब बन जाते हैं तो सुख थोड़ी दे रहे होते हैं, सुख थोड़ी देते हैं ना, वो पोजीशन में जब आ जाते हैं। हाँ, जब वो सुखधाम के मालिक थे, परंतु उन्हों को ऐसा बनाया किसने फिर? वहां तो वो सुख स्वरूप थे ना सतयुग में, तो वो तो नेचुरल सारे के सारे सुख स्वरूप, वो तो है ही भगवान का गिफ्ट। लेकिन ये सुखधाम के मालिक बने कैसे? इनको उन्हों को ऐसा बनाया किसने? इनके पहले जब वो थे तो फिर वो कहाँ थे? अगर बाबा उन्हों को ऐसा नहीं बनाता तो फिर वो क्या होते और कहाँ होते? ये सब तो बच्चों को मालूम है। आत्मा तो कभी विनाश होती नहीं है, अब हमें समझ में आ गया है। उन्हों को ऐसा काम किसने सिखाया है जो इतना ऊंचे बन गए? जरूर कोई शिक्षा मिली होगी ना, तभी तो इतने ऊंचे बने हैं। दुनिया नहीं जानती कि वो पास्ट में कौन थे। तुम अब जानते हो कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म भोग कर अंत में ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। कुदरती देखो डिफरेंस आता है, ताकि दोनों पवित्र बने। कुदरती दोनों ने 84 जन्म लिए। 1-2 वर्ष आगे पीछे है कि ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा पहले आती है तो राधे की 1-2 वर्ष पीछे आती है, बाकी है तो साथ साथ पाठ बजा रहे हैं। लेकिन एंड वाला जो जन्म होता है, जब वो आपस में मिलते हैं तो उनके शरीर की आयु 60 होती है और परमात्मा उनका आधार लेकर परिचय देते हैं अपना। और ये आत्मा जो होती है राधे, ये 17 साल के अंदर प्रवेश करती है। आत्माएं देखो कहां कहां से चक्कर लगाकर आपस में मिलती हैं और धक से उनको भगवान की बातों पर यकीन हो जाता है। तो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती बनती है, क्योंकि ब्रह्मा का मेन रोल है ना, उनको तो प्रजापिता भी है, वो तो बड़ी गुप्त माँ भी है, वो बड़ा भाई भी है, हर रोल उनको प्ले करना है। अंत में ब्रह्मा सरस्वती बनते तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए, या उन्हों को जो पुरुषार्थ कराने वाला है, प्रारब्ध देने वाला है, उनकी महिमा गाई जाए? बनाने वाले की है ना बढ़ाई। वो ना बनाते, वो ना पढ़ाते तो सब क्या बनते? रौरव नरकवासी बने रहते। तो भगवान पूछ रहे हैं, है ना, भगवान हमें वहां पर लेकर जा रहे हैं जहां मुझे सिवाय परमात्मा के और कोई याद न आए। हमें समझना है, भगवान हमें जो आधा कल्प हम करते हैं ना, उसको भुलवा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली एंड में माया देवी देवताओं का रूप भी लेकर आएगी। हम आत्माएं वो देवी देवताओं के रूप में आकर्षित न हो जाएं, इसलिए भगवान कायदे से जितनी भी मान्यता हमने बना रखी है उनसे बाहर निकाल रहा है कि अल्टीमेटली बनाने वाले के साथ योग लगाओ, कोई याद न आए एंड में मुझे। गहराइयों को समझो, भगवान क्यों समझा रहा है। तो हम ना सोचेंगे अरे भगवान वही वही चीजें बताता है, नहीं, हर बार सुनो, हर बार एक नया अर्थ अंदर बताता है। वो 24 पेज की नहीं, सॉरी, वो 21 पेज की मुरली सुनाता है। गहराइयों में जाना है, क्यों क्यों याद करना है भगवान को। देखो कैसे समझा रहा है। तो क्या लक्ष्मी नारायण की महिमा गाई जाए, या फिर उन्हों को जो पुरुषार्थ कराने वाला है, प्रारब्ध देने वाला है, उनकी महिमा की जाए? कितनी गुह्य बातें हैं। स्मृति स्वरूप की तरफ लेकर जा रहा है भगवान हमको। तो कल को बोलेगा चलो हम पूजनीय को याद कर रहे हैं, जो पूजनीय बने उनको हम याद कर रहे हैं, क्या बुरा है इसमें? लेकिन धीरे धीरे सारे चित्र हटवा रहा है ना, हटाओ, ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। अपना चित्र भी बोलता है हटा दो, नहीं तो फिर ना आदत पड़ जाएगी, फिर लिंक नहीं जुड़ेगा, फिर लिंक चित्रों से जुड़ा हुआ रहेगा। ये औरों के लिए लगा कर रखना है, आने जाने वाले लोग देखेंगे। अगर किसी ने गीता पाठशाला खोली है तो ठीक है, ओके, चित्र रख, मैं ना चित्र का आधार नहीं लेना है,
या तो वो सटल को करना है, सूक्ष्म को करना है। तो कितनी गुह्य बातें हैं। समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए हैं। पूजा कर रहे हैं ना लोग, तो समझाना है। उनकी भी सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। राजधानी तो चलती है। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची। अब शंकराचार्य जी आए तो इन्होंने सन्यास धर्म शुरू किया। उस समय जरूरत थी, क्योंकि देवकुल की आत्मा उल्टे रास्ते पर चल पड़ती है। देह समझना मतलब उल्टा रास्ता। तो जब तक हम चल रहे हैं ना, हम उल्टे हैं। तो शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची, फिर उन्हों की पालना भी की। पालना कैसे करते हैं? दोबारा दोबारा जन्म लेकर, वो पालना होती है। अब जैसे गुरु नानक जी ने वो किया है ना, जन्म लिया, तो सिखिज्म अगर वहां से शुरुआत हुई है तो फिर पालना भी करनी पड़ती है उनको। फिर दोबारा जन्म लेकर शरीर नाम रूप सब बदल जाते हैं, इसलिए हम पहचान नहीं पाते हैं। नहीं तो सारे के सारे धर्म स्थापक अपने धर्म की पालना करें, क्योंकि शुरुआत करिए तो उनको पालना करनी पड़ती है। ऐसे ही शंकराचार्य भी शरीर छोड़कर फिर दोबारा लेकर वो संन्यास धर्म को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, अवस्था जरूर उनकी बदलती जा रही है, वो तमो प्रधानता की तरफ चले जा रहे हैं। फिर जब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं तो उन्हें सतो प्रधान कौन बनाए? तमो प्रधान तो सभी बन जाते हैं, फिर भाई सतो प्रधान कौन बनाए? तो भगवान कहते हैं कि कितनी गुह्य बातें। समझाना है कि लक्ष्मी नारायण क्या करके गए। उनकी भी सारी राजधानी चली है, परंतु गायन सिर्फ एक का ही चला आता है। शंकराचार्य ने आकर सन्यासियों की रचना रची, फिर उनकी पालना भी की। फिर जब तमो प्रधान अवस्था किसी की हो जाती है तो भगवान कहते फिर सतो प्रधान कौन बनाए? माया ने सबको तमो प्रधान बनाया है। माया क्या है? हमारी कमी कमजोरियां जो पनपती हैं जब हम अपने आप को देह समझते हैं। लक्ष्मी नारायण जो सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान में आ जाते हैं। हर एक का ऐसे ही होता है, हम सभी तमो प्रधान बन जाते हैं। बल कितने भी बड़े मर्तबे वाले हों, सतो रजो तमो से हर एक को पास करना है। चाहे वो धर्म स्थापक हो, चाहे वो कोई गुरु बनकर बैठा हो, चाहे वो कुछ भी बनकर बैठा हो, हर आत्मा सतो रजो तमो से पास करती ही है, क्योंकि हमेशा वो नहीं रह सकती है। वो सृष्टि रूपी ड्रामा में आती है तो यहाँ का जो प्रभाव होता है उसके प्रभाव में तो आती है, क्योंकि सीखती है ना, किसी न किसी के घर में जन्म लेती है, वहां से सीखती है, तो सभी बन जाते हैं। इस समय सब पतित हैं। भगवान जब प्रवेश करते हैं फिर कोई भी पवित्र नहीं होता। सन्यासी भी गड़बड़ हो जाते हैं, उनकी भी दृष्टि देखते रहे। देखा मतलब दे, समझा मतलब विकार तो है ही। और जो बोल देते हैं आप एक महीने में एक बार हो सकता है, कर सकते हैं, काम विकार में जा सकते, ये राय देते हैं ये सन्यासी वगैरह, तो क्या पतित तो हैं, पतित को बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए वो क्या बन जाते? तमो बन जाते हैं। इस समय सब पतित हैं, तो तमो प्रधान दुनिया को फिर से सतो प्रधान कौन बनाए? पहले पहले सतो प्रधान सुख में आते हैं, फिर दुख में जाते हैं। यह राज अब तुम बच्चों को समझाया जाता है। 84 जन्म लेना होता है तो जरूर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही होगा। ये 84 जन्म है भाई, 83 जन्म में हो जाते हैं। 83 जन्म में तमो प्रधान हो जाते, 84वां जन्म तो भगवान से मिलता है, वही शरीर होता है, लेकिन उसी शरीर में रहते हुए अच्छा बनने की समझ मिलती है, इसलिए उसको 84वां जन्म बोलते हैं। ये इकलौता मर्जीवा जन्म है, हीरे तुल्य जन्म है, जिसमें आत्मा निखर कर फिर से सतो प्रधान बन सकती है। हर चीज सतो रजो तमो जरूर होती ही है। प्रिसेप्टर्स का भी ऐसे ही होता है। गुरु जो बनकर आते हैं ना, जो अपने आप को गुरु कहते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। वो भी अब तमो प्रधान है। तो फिर भी अब सबसे ऊंच कौन है जो कभी भी तमो प्रधान बनता ही नहीं है? अगर वो भी तमो प्रधान
बन जाए तो फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए? इसीलिए एक तो बचे रहते हैं, वो कभी भी सृष्टि रूपी ड्रामा की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं जैसे हम आत्माएं होती हैं। वो तो संगम युग में भी आकर कोई अट्रैक्शन नहीं है उनको यहाँ से, बस बच्चों से मिलने आते हैं, पढ़ाते हैं, निकल जाते हैं, जगाते हैं, चले जाते हैं, खुद सदा जगे रहते हैं। कभी नहीं भूलते कि ये संगम है, कभी नहीं भूलते कि ये लिमिटेड है, कभी नहीं भूलते कि मैं पावन बनाने आया हूँ, कभी नहीं भूलते कि मुझे पढ़ाना है, कभी नहीं भूलते कि मुझे इनको वर्षा देना है। कभी नहीं भूलते। ऑन टाइम आते हैं, ऑन टाइम पढ़ाते हैं। जब मन किया आए, जब मन किया चले गए। किसी के बंधन में नहीं बंधते हैं, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो। ब्रह्मा से नहीं पूछते मैं आऊं कि ना आऊं, अचानक आ जाते हैं। उनसे नहीं पूछते मैं जाऊं या ना जाऊं। तो अपने ओरिजिनलिटी में स्थित रहते हैं भगवान। तो फिर भी अब सबसे ऊंच ऊंच कौन जो कभी भी तमो प्रधान नहीं बनता, अगर वो भी तमो प्रधान बन जाए तो फिर उनको सतो प्रधान कौन बनाए? फिर बलिहारी उनकी हो जाए जो सतो प्रधान बनाए। फिर तो वो ऊंचा हो गया, भगवान से ऊंचा कोई नहीं है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती है, अच्छी लगती है, तो सुनाई जाती है। जब मेरे दुख दूर करने वाला एक है, जब मुझ आत्मा को कांटों से मुक्त कराने वाला एक है, जब मुझे खूबसूरत फूल बनाने वाला एक है, तो फिर मेरा जो कनेक्शन है वो तो फिर एक से होना चाहिए ना। वही तो मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, तो मुझे उसको याद करना चाहिए। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से दिल में जो पॉइंट जचती है, अच्छी लगती है, तो सुनाई जाती है। भोलानाथ परमपिता परमात्मा ही सबका सदगति दाता है, सतो प्रधान बनाने वाला है। वो हम आत्माओं की गति सदगति करता है, अच्छी वाली गति करता है। हमें मनुष्य से देवता बनाता है, हमें सतो प्रधान बनाता है, सारी तरह की दुर्गति से मुझे निकालता है, गंदगी से मुझे निकालता है, मुझे साफ सुंदर बनाता है। तो फिर याद तो उनको ही करना चाहिए ना। उनको याद करेंगे तो गंदगी निकलेगी ना। देहधारी को याद करेंगे तो गंदगी और बढ़ेगी। जिसके साथ बुद्धि का कनेक्शन जुड़ जाता है उसके जैसे हम बन जाते हैं। गौर करके देखना, दुख का वर्षा खरीदते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए भगवान कहते जो लेना है मुझसे ले लो, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। जो बात तुमने शेयर करनी है तुम मुझसे शेयर कर लो, मैं तुम्हारी बात किसी को बताऊंगा नहीं। जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। बड़ा राजदार है भगवान, यूं अपने अंदर रखेगा समेट कर, किसी की नजर न पड़ जाए ऐसा रखता है वो, ना वफादार है। सारी दुर्गति, इंसान तो दुख देता है, कड़वे बोल बोल जाते हैं, कितना भी कर लो धिक्कारते हैं। बाबा ये एक बार मुरली में बोलते तुम लोग का मन नहीं भरा दुख ले लेकर, जो फिर तुम देहधारियों को याद करते हो, उनसे एक्सपेक्ट करते हो ये मेरे से अच्छे से बात कर ले। वो न करने वाले एंड तक। और हो सकता है आज अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, एंड में जो माया की परीक्षा होगी उसमें गड़बड़ बात करें, मेरी तो सारी अवस्था ही उस समय खराब हो जाएगी, हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए भगवान किसी से कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए कि कोई अच्छे से बोले, कोई अच्छे से करे, चाहिए ही नहीं। हम भरपूर हैं भगवान से, रोज इतना प्यार प्यार बरसा रहा है मुरलियों में, तो हम इस प्यार में न खो जाएं। हर्ट नहीं करता भगवान ना कभी किसी को, जलीकटी सुनाता है कभी, मुस्कुराना सिखाता है वो। उल्टा उदास हो जाते हैं तो ऐसी प्यारी प्यारी बात सुना देता है, फिर मन खुश हो जाता है। तो
ऐसे बाप को याद करना है, इनको बनाना है अपना सब कुछ। बाकी जितने हैं उनके साथ तो भैया सेवाधारी बनकर अपना कार्मिक अकाउंट चुकता करना है, ये बुद्धि में रखना है। ये मेरे सारे के सारे बनाए हुए कार्मिक अकाउंट हैं, तो इन कार्मिक अकाउंट को मुझे चुकता करना है भैया, ये सोच चलनी चाहिए मेरी। बाकी और तो हमें किसी का कोई लेना देना नहीं करना है। नया तो कुछ बनाना नहीं मुझे किसी के साथ, जो पुराना है उसको सेवाधारी बनकर चुकता करना, ताकि मेरा उसके साथ कोई हिसाब किताब ना बने, वो मेरे को आखिरी समय में याद ना आए। मैंने सारा चुकता किया होगा ना, वो मेरी बुद्धि में आएगा ही नहीं। कुछ थोड़ा छोड़ा होएगा ना, तब वो मेरी बुद्धि में आएगा। तो ऐसे मुझे क्लीन होना है। तो समझा के अपने आप को ना, कि जब हम देहधारियों के साथ कनेक्शन रखते हैं, ये हमें दुर्गति में ले जाते हैं। ये जैसा व्यवहार करते फिर हम इनके जैसे बन जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर कितनी देर वो चोट लगी रहती है अंदर, फिर जाकर फिर उभरते हैं। तो क्यों ना मैं सुख के सागर के साथ रहूं, जो कभी दुख देता ही नहीं है। रीजन रीजन क्यों मैं परमात्मा को हमेशा याद रखूं। जो वो करता है वो देहधारी करते ही नहीं है तो क्यों हम देहधारी को याद करें। तो सब दुर्गति से निकल गति सदगति को पाते हैं। नंबरवार जो भी पहले पहले आएंगे वो सतो प्रधान सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। फिर मुलाकात होगी भगवान से। पुराने हो जाते हैं ना, शरीर को लेते लेते आत्मा जो है अपनी पावर्स को खत्म करती चली जाती है ना। शक्ति तो घटेगी ना। एक शरीर यूज करके 150 वर्ष दिया, फिर 2 बार 8 बार वहां किया, फिर 12 बार थोड़ा और अवस्था गिरी, फिर 12 बार शरीर फिर छोड़ा। वो तो चलो ठीक है, वो तो भगवान के आशीर्वाद का है, तो इसलिए उसमें प्योरिटी है। लेकिन जो द्वापर युग से हम इतने शरीर 63 टाइम्स हम शरीर लेते हैं, 60, उससे आत्मा की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो खुद को सब कुछ भूलकर दूसरों से मांगती है कि कोई देख ले, कोई सुन ले, कोई मेरी बात मान ले। गरीब सी बन जाती है। अपनी खुशियों के लिए, अपने सुख के लिए देहधारियों पर निर्भर होती है। वो ये भूल जाती है कि सारे के सारे देहधारियां सारे खाली हैं, क्या देंगे हमें। क्योंकि रूह कोई समझता नहीं है, और जो रूह समझता नहीं है वो खाली हो जाता है। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है। जो भी आत्मा पहले पहले आती है ना, ऊपर से आती है, तो उसने कुछ कर्मा थोड़ी ऊपर बैठ किया है, इसलिए वो सुख भोगती है। दुख तो भोग नहीं सकती पहले जन्म में। मनुष्य पहचान नहीं सकते हैं कि ये नया सोल है, इसलिए इतना सुख है, मान है। देखो बड़ा ये समझने की बातें हैं ना, कि देखो अभी हर आत्मा अपने अपने टाइम पर आती है, साफ सी बात है, ठीक है ना। अब जब वो ऊपर से आती है तो पहले जन्म में वो सुखी होती है, जाहिर सी बात है। लेकिन वो जैसी जीवन शैली जी रही होती है, उसको फिर दूसरे लोग देखते हैं ना, तो सोचते हैं अच्छा ये लोग ऐसे करते तब भी देखो कितने सुखी हैं, हम कर लेंगे तो क्या होगा। वो ये समझ नहीं पाते कि भैया वो सुखी इसलिए क्योंकि वो अभी अभी ऊपर इसी जन्म में आई है, नीचे तो पहले जन्म में उसको सुख ही मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग बाहर का खाना पीना खाते हैं, वो देखते हैं अरे वो तो आराम से खा रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ही क्यों मना है ये नहीं खाना वो नहीं खाना। पहचान नहीं पाते हैं कि इतना सुख और मान सिर्फ इसलिए है क्योंकि आत्मा, बाकी आत्माएं तो नीचे हैं, वो पाठ बजा रही है, एक शरीर छोड़ दूसरा, लेकिन जो एक ऊपर से जो नीचे आएगी उसको मान भी मिलेगा और उसको सुख भी मिलेगा। कायदा है ड्रामा में। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है, मीठे बाबा बोल रहे हैं। तत्व खानिया आदि सब तमो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान है ना। सारे धरती आकाश जल वायु अग्नि सबको गंदा कर दिया है अपने वाइब्रेशन से, अपनी स्थिति से। वो भी बेचारे गंदे हो गए, सारे तत्वों को गंदा कर रखा है ना। कूड़ा फेंकते हैं, पानी को गंदा करते हैं, किचड़ा, हाँ, टॉयलेट बाथरूम में इतना
सारा क्या दे रहे हैं धरा को? खाए जा रहे हैं, गंदगी फैलाए जा रहे हैं, तामसिक भोजन खा रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। ऐसी गंदगी थोड़ी थी सतयुग में, भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बना कर दी थी। कायदे से चलते थे, कायदे से खाते थे, जितना शरीर को चाहिए उतना ही देते थे, उससे ज्यादा देते ही नहीं थे। अब तो ये टेस्टी है ये खा लो, वो टेस्टी है वो खा लो, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये पी लो, वो पी लो, माजा पी लो, दिस दैट, तामसिक है सारा कुछ। भगवान कहते बॉटल और पैकेटों में सारी चीजें तामसिक हैं, षड्यंत्र हैं उनमें। बेचो और लोग पिए जाएं, पिए जाएं, पिए जाएं। कोका कोला, पेप्सी हड्डियों को गला देता है। उसको कमोड में डालो तो कमोड साफ हो जाता है। ये जो मशीनें होती हैं उसमें डालो तो मशीनें साफ हो जाती हैं। उसको इंसान अंदर खा रहा है, पी रहा है। तो तामसिकता, इसलिए दुख भोगते हैं। तो भगवान कहते हैं पहले पहले आएंगे वो सतो प्रधान, सतो रजो से होकर फिर तमो प्रधान बनेंगे जरूर। पहले पहले जब आत्मा नीचे आती है तो उनको सुख भोगना है, दुख भोग ना सके। मनुष्य पहचान नहीं सकते कि ये नई सोल है, इसलिए इतना सुख है। माने अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है। तत्व को, खानियों को, सबको हमने तमो प्रधान बना दिया, क्योंकि सारी गंदगी नीचे जा रही है, धरती के नीचे। इसीलिए एंड में पानी, बाबा कहते ना, एकदम चारों तरफ पानी होगा, लेकिन गंदा ही गंदा होगा। अब जो इंसान दे रहा है वो धरती में जा रहा है, वो धरती फिर वापस ही तो देगी। क्या करेगी कि तुमने गंद दिया, आप गंद देखो। कीड़े मकोड़े पानी में पी नहीं पाएंगे। अफसोस की बातें हैं जो ये जो भूकंप होते हैं, इसमें अगर इंसान अंदर दबाई हुआ अपना ही यूरिन पी रहा, बताओ कितनी नरकमय जिंदगी हो जाती है। तो ऐसे हिसाब किताब सामने आने हैं सबके। ड्रामा क्लोज होने से पहले मनुष्य आत्माओं ने जो गड़बड़ की है वो गड़बड़ का सामना तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए भगवान हम आत्माओं को पहले ही बोलता है, बच्चे तुम मेरे बनो और फिर जो मैं कहता हूं ना उसमें मदद करो। तुम पवित्र बनकर पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलाओ। तुम शांत रहकर शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ। तुम सुख स्वरूप रहकर सुख के वाइब्रेशन फैलाओ। तुम प्रेम देकर प्रेम स्वरूप रहकर प्रेम के वाइब्रेशन फैलाओ। तुम समझदार बनो, समझदार बनकर पाठ बचाओ। तो धरा को हल्का लगे, तत्वों को हल्का लगे, उनमें प्योरिटी आए, उनमें सुकून मिले। तुम कम खाओ, कम खाओ, कम गंदगी फैलाओ, सात्विक खाओ। शरीर को जरूरत नहीं, बाबा ने बोला शरीर को 2 रोटी चाहिए बस। ये जो एक्स्ट्रा तुम माल डालते हो ना, ये तो तुम अपना एक्स्ट्रा गंदगी फैला रहे हो सारी दुनिया में। फिर उसका भुगतान तो करना पड़ेगा फिर सामने, क्योंकि प्रकृति वो सारा लेकर आएगी सामने। अभी क्या दे रहे हैं हम? धरती के नीचे देखो, नाले ही नाले हैं, इतने करोड़ों मनुष्य के नाले। वो नाले कौन बना रहा है? हम मनुष्य आत्मा ही तो बना रही है नाले, गंदगी फैला रही है। अब वो नाले में समेटा जा रहा है, नाला ही नाला है चारों तरफ। ऊपर महल मकान खड़े हुए, नीचे तो सारी गंदगी है। क्या दे रहे हैं हम धरा को? कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। अपना घर से तो निकाल देते हैं, भैया अपना घर साफ कर लिया। किसको दिया? धरती को दिया, संभालो। इतने, और फिर इतने एहसान फरामोश हैं कि हम कुछ थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। यूज कर रहे हैं, बड़ा मालिक बनकर ऊपर से आए हैं, एक तो दूसरे की जगह यूज कर रहे हैं और मालिक बने पड़े हम यहाँ के। तोड़ फोड़, ऊपर से ऊपर, ऊपर से तोड़ फोड़ करके बनाए जा रहे हैं, फ्लोर पे फ्लोर, फ्लोर पे फ्लोर। ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे सब। भगवान ने बोला बना लो जितना बनाना है। अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक धरा जो है ताश के पत्ते की तरह गिरा देगी।
दफन कर देगी सबको। अब सबकी तमो प्रधान अवस्था है, तो तत्व खानियों को सतो प्रधान बनाने में मुझे मदद करनी है। तो मुझे भगवान की श्रीमत पर चलना है, जो वो कह रहे मुझे करना है, फिर उससे करने से मैं सुख दूंगी प्रकृति को, और प्रकृति मुझे पहचान भी लेगी। और ऐन मौके पर आकर बाबा ने बोला 2 फुट की दूरी पर रुक जाएगी, तुम्हें डुबाएगी नहीं। और ये सत्य है, ऐसा होगा। भगवानुवाच है, एक भी महावाक्य गलत तो होगा ही नहीं कभी भी। जितने दिन से मैं नए दिन इस घर में नई जगह पर आई हूं, 3-4 दिन खूब शेक किया है ये जगह। मुझे तो लगा धरा ही बड़ी कमजोर है, दुखी है, परेशान है धरा। मुरली पढ़ते हैं, मैं 3-4 दिन से देख रही हूं, बिल्कुल स्थिर है। ऊपर में रात 2 बजे भी चले जाओ ना छत पर, बहुत अच्छा लगता है, आकाश साफ एकदम। शांत करना है, भगवान के महावाक्य सुनाने हैं, भगवान जो कह रहा है वो करना है। शांत हो जाएगी, अब नहीं हिलती, शेक कर रही है। मैंने कहा हद हो गई है, तो बहुत ज्यादा नीचे गड़बड़ लग रहा है नीचे गड़बड़, पानी है, नाले हैं, गंदगी है, तब जरा दुखी है, परेशान है। हम सबसे परेशान हैं, जितनी शादियां हो रही परेशान है वो इन चीजों से, उसको अपवित्रता पसंद नहीं है। तो रोज सेवा पर रहना है, रोज प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, रोज हर वक्त आत्मिक स्मृति। जितना हम आत्मिक रहेंगे उतना हम सुकून देंगे धरा को। बड़ी प्यारी सी है, कितना संभालती है हम लोग को, रहने को जगह देती है। जितना जो हमें आज भी सब्जी कुछ भी मिल रहा है, दाल सब कितना दे रही है, हम उसको मिसयूज कर रहे हैं। ज्यादा पॉपुलेशन की पूर्ति करने के लिए हम उसमें क्या क्या डाल रहे हैं, तो भी दे रही है। और मीठे परमात्मा कहते हैं दूषित है तो तुम मेरे को याद करो, मैं इसको भी प्यूरिफाई कर। तो जो मेरा इतना ध्यान रख रहा है, जो मेरी पालना, उनको याद करेंगे ना, कि देहधारियों को हम याद करेंगे। अब देहधारी तो दुख देने वाले हैं। नई चीजें थी, अब पुरानी हो गई हैं सारी की सारी। वहां का अनाज, फल फूल आदि कितने अच्छे होते हैं, क्योंकि आत्मा अच्छी है। अच्छे रहेंगे तो अच्छी चीज मिलेगी। अभी भी अगर हम भगवान के ज्ञान में चलते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, अच्छे बनते हैं, अच्छा जमा करते हैं, तो फिर क्या होएगा, एंड में भी ना दाल रोटी भी जो मिलेगी ना, अगर भगवान देंगे तो अच्छी वाली देंगे, कहीं से भी आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कहीं से भी कोई आकर मधुबन पहुंचवा देगा या सेफ जगह पे पहुंच, कुछ होगा, इफ यू आर ऑनेस्ट टू गॉड। पता भी नहीं चलेगा। दादियों को थोड़ी पता चलता था, उनके लिए सबसे शुद्ध चीज लाई जाती थी। कौन ला रहा है, कहां से ला रहा है, कैसे ला रहा है नहीं मालूम, लेकिन एकदम प्योर, क्योंकि वो प्योर थी। तो हम भी अच्छे बनेंगे तो अंत हमारा अच्छा होगा। हम बुरे बने, बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे, अच्छे बुरे, तो अंत मेरा बुरा होगा। फिर प्रकृति भी पहचानेगी, सब पहचानेंगे मुझे। तो वहां का अनाज, फल फूल आदि कैसे अच्छे होते हैं, वे भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। सूक्ष्म वतन में बच्चियां जाती हैं, कहती हैं बाबा ने शुभी रस पिलाया। और बाबा ने ये भी बोला, सपोज करो सब कुछ बहुत गंदा है चारों तरफ, है ना,
लेकिन तुम मेरे अच्छे बच्चे हो, कहना मानते हो ना। मैंने बालक बनकर प्रूफ किया है कि हाँ मैं भगवान का बालक हूँ। तो मीठा बाबा कहते मैं ऊपर से ही तुम्हें शुभी रस पिला दूंगा, है ना। मेरे को ऐसा लगेगा जैसे मैंने सतयुगी रस पी लिया और मैं भरपूर हूँ, मुझे भूख ही नहीं लग रही। कई एक बार होता है ना, कभी कभी होता है ऐसे सच में। अगर आप लगन में लगे हुए हैं, मस्त है ना, तो सुबह का 3 बज जाता है, मुझे तो भूख नहीं लगती। मैं तो ब्रेकफास्ट कई बार 3 बजे कर रही होती हूँ, पता ही नहीं चल, फुल है पेट फुल है। तो शुभी रस पिला देगा। अगर उनकी धुन में चल रहे होते हैं ना, फिर नहीं लगती है। जितना मर्जी में कोशिश करो, ब्रेकफास्ट वही जाकर होता है 1 2 3। पता नहीं क्यों, भूख ही नहीं, भरपूर है। जरूर ऊंच बाप चीज भी तो ऊंची देते होंगे ना, छोटी मोटी तो नहीं देता। शान नहीं है हमारे भगवान की कि हमें छोटी छोटी चीजें देगा, पैसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो। वो इतना खूबसूरत बना देता है आत्मा को कि आत्मा को प्रकृति सब कुछ देती है। फिर वो दिव्यता से, वो सत्यता से, वो सभ्यता से खूबसूरत बनाता है। स्थूल चीजें नहीं देता है। घर दे दिया, बंगला दे दिया, गाड़ी दे दी, ये नहीं देता। ये बेकार विनाशी चीजें हैं, ये नहीं देता है। शान नहीं है उनकी। ये क्या है? विनाशी चीज, अविनाशी देता है वो, जो 2500 वर्ष चलती है और उसके बाद भी जल्दी खत्म नहीं होती है। धीरे धीरे जैसी अवस्था मेरी खराब होती है तब खत्म होती है। बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊंच से ऊंच एक भगवान ही तो है। याद भी सब उनको करते हैं, गॉडफादर कहते हैं। गॉड रहते ही हैं ऊपर में। आत्मा गॉडफादर को याद करती है क्योंकि आत्मा को दुख है, तो भोलानाथ बाप आकर फिर सुख देते हैं उसे। तो उनको क्यों नहीं याद करेंगे बताओ? क्यों याद करेंगे हम देहधारियों को? बताओ, रीजन होना चाहिए ना हमें याद करने का। रुला देते हैं देहधारी। सुबह मीठी मीठी बातें करेंगे, दोपहर में कड़वी कर जाएंगे, रात को तो जला देंगे। ऐसी आत्माएं भी हैं, तंग कर देंगे। मीठा बाबा तो नहीं करता। तो बाबा पूछ रहे हैं ना कि क्यों याद करेंगे हम, और या फिर क्यों नहीं याद करें हम भोलानाथ को। सबको साइड हटाओ, एकदम सब साइड, एकदम कोई देहधारी याद नहीं आया। ओनली बाबा, ओनली बाबा, बस दैट्स ऑल। वो मेरा संसार है, वो मेरा सब कुछ है। क्योंकि कल्प में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार वो मिलता है, और कल्प में सिर्फ एक ही बार मैं उनके प्यार से भरपूर हो सकती हूँ। जो चाहिए ना आत्मा को, वो सब ले सकती है आत्मा इस समय। लेकिन कब? जब बाकियों से सारा रिश्ता तोड़ दे और एक परमात्मा से सारे रिश्ते जोड़ दे, तब मिलता है सब कुछ। नहीं तो मिलता भी नहीं है, हाफ हाफ मिलेगा। फिर उससे फिर सुकून नहीं मिलेगा। फिर तो दो जगह बटे हुए, इधर भी उधर भी। क्योंकि भगवान इस समय मेरे दिल में पूरा बैठना चाहता है। वो किसी के साथ शेयर नहीं करता अपनी सीट। अगर हम शेयर कर रहे हैं तो फिर छोड़ देगा, फिर चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। इसलिए कहते हैं दिल में बैठूंगा तो अकेला बैठूंगा, बिठाओ मुझे अपने दिल में। हम दिल में बिठाते हैं तो फिर बड़ा प्यार करते हैं। जहां कोई, अब देहधारी को हम साथी बनाते हैं, कहीं मुसीबत में सड़कों पर फंस गए तो क्या ये देहधारी घर से निकलकर वहां तक पहुंच सकता है? क्योंकि ये तो देह के साथ जाएगा। आत्मा में तो शक्ति है नहीं कि वहां से बैठे मुझे वहां ठीक कर दे या बचा ले। जिसके लिए हम लोग वो बंधन बांधते हैं, 7 जन्मों के फेरे लेते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं उल्टी सीधे बातें। कौन पहुंचेगा? उल्टा घर पर बैठकर बोलेगा भैया मैं कहाँ पहुंचू, अब बताओ। लेकिन ये साजन ऐसा है
कि बीच मझधार में भी डूब रहे होंगे तो वहां भी पहुंच जाएगा। तो क्यों ना हम इन्हें याद करें। अभी तो मतलब की याद नहीं चलेगी भाई, भक्ति में तो चल गई। दुख हुआ तो पुकार लिया, सुख हुआ तो भूल गए। अब तो नहीं, तो निरंतर याद चाहिए, निरंतर एक की याद चाहिए, वफादारी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। तो बाप दादा बोले कि उनको क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूं तो बाप को बहुत याद करता हूं। आत्मा की जब पहचान, आत्मा जो होती है ना, वो कहती है हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूं तो बाप को बहुत याद करता हूं। पर ऐसा नहीं है कि जब दुखी हैं तब हम याद करें और फिर जब हम सुखी हैं तो फिर हम भूल जाए, है ना। ऐसा तो नहीं करना। मतलब की याद यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने वाली याद नहीं चलेगी। यहाँ पर भगवान को पैसा देने वाली याद नहीं चलेगी, जो कि हम करते आए हैं। जरूरत के समय हुआ तो भगवान को याद किया, जरूरत खत्म तो मैं कौन और आप कौन, और फिर देधारियों के साथ रम गए। ये नहीं चाहिए। अब ये चालाकियां, ये चतुराइयां जो भक्ति मार्ग में हमने करी हैं, वो अब हम नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा कहेगी हम शरीर के साथ जब दुखी होता हूं तो बाप को बहुत याद करता हूँ। रावण दुश्मन जो है दुख देते हैं तो बाप को फिर याद करते हैं। रावण जब दुख देता है ना, दुश्मन जो दुख देता है, तो फिर भगवान को याद करते हैं। दुख में हम सभी आत्माएं परमात्मा को सिमरन करती हैं। फिर जब हम आत्मा स्वर्ग में रहती हैं तो फिर हम बाप को याद नहीं करती हैं, क्योंकि सुख है ना, फ्रूट है वो। भगवान मेरे को गिफ्ट दे देता है कि चलो तुम अब सुखी रहो, तुम एंजॉय करो। जरूरत नहीं पड़ती फिर वहां पर ज्ञान की, जरूरत नहीं पड़ती है परमात्मा की। ये आत्मा कहती है बाप को ही पुकारेगी ना। मनुष्य तो उनका ऑक्यूपेशन, मनुष्य तो बायोग्राफी कुछ भी नहीं जानते हैं, न ड्रामा के राज को जानते हैं कि कैसे आत्मा चक्र में आती है। तुम बच्चे अब जानते हो कि माया रावण जो है वो दुख देने वाली है। अब हमें समझ में आया है कि देह अभिमान जो है वो माया है, देह का भान जो है वो माया है, और हमारी कमी कमजोरियां जो हैं वो माया है। ये हमें दुख देने वाली है। ये रावण राज्य शुरू हुआ है द्वापर से, द्वापर युग से ये रावण राज्य मतलब देह का भान शुरू हुआ। ये भी समझाना है क्योंकि ये किसी को पता नहीं है कि सबसे पुराना दुश्मन हमारा रावण ही है। देह का भान, देह का अभिमान, ये दुश्मन है मेरा। इसी को रावण बोलते हैं। और इसी के साथ 10 जो शीश हैं वो मेरी कमी कमजोरियां हैं जो पनपती हैं जब हमारे अंदर देह का भान आता है। उनकी ही मत पर ये पार्टीशन आदि हुआ है, क्योंकि ये देह का अभिमान जो है ये मनुष्यों को बांट देता है आपस में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह जितने भी, मेरा एरिया, तुम्हारा एरिया, पंजाब, गुजरात, ये सारा किसने बांटा है? ये जो दुश्मन रावण है ना, देह का अभिमान, इसने बांट दिया सबको। इतने बट गए हैं हम लोग एक दूसरे के उससे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। वही सदगति दाता जो है वो सबका है। वह जब आए तभी तो ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराए। अब वो तो निराकार है, अब निराकार कैसे कार्य कराएगा? उनको आधार तो लेना ही पड़ेगा। तो जो कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म तक पहुंच जाती है पूरा चक्र लगाकर, उनको अडॉप्ट कर, दादा लेखराज जो बन जाते हैं उनको अडॉप्ट कर मीठे परमात्मा उनको ब्रह्मा नाम देते हैं। फिर उनको लक्ष्य देते हैं कि अपने लिए आप सत्यों की स्थापना करो। फिर उनको अलंकार देते हैं 4 और बोलते हैं इन अलंकारों को यूज करके पालना के संस्कार भी तुम भरो, क्योंकि सारी की सारी रिकॉर्डिंग मुझे संस्कारों की अभी करनी है। इसलिए स्थापना के संस्कार भी बनाने हैं, पालना के संस्कार भी बनाने हैं, और फिर साथ में मुझे शंकर बनकर अपने आसुरीपन को सारा खत्म करके आत्म अभिमानी भी बनना है ना। देह अभिमान का सब कुछ खत्म करके विकारों को गले का हार बनाकर मुझे आत्म अभिमानी स्थिति में पहुंचना है। जब हम सारा ये होमवर्क कर लेते हैं ना, ब्रह्मा का, विष्णु का सारा होमवर्क कर लेते हैं, सारा आसुरीपन खत्म कर देते हैं, तो तीसरा नेत्र पूरा खुल जाता है एकदम। फिर बन जाते हैं शंकर। और जब तीसरा नेत्र खुलता है तो उस समय सिर्फ आत्मा और परमात्मा की स्मृति होती है और कोई स्मृति नहीं रहती है। ज्ञान भी भूल जाता है
क्यों? हम स्वरूप बन जाते हैं फिर। दैट इज शंकर। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर से कार्य कराते हैं। किसी का तो आधार लेंगे ना, तो फिर वो ब्रह्मा का, ब्रह्मा की आत्मा ही फिर विष्णु भी बनती है, ब्रह्मा की आत्मा ही फिर शंकर भी बनती है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी भगवान बोलते हैं सुबह उठकर पहले ब्रह्मा बनो, अपने लिए स्थापना करो। माना जो ज्ञान मिल रहा है उसको समझो, जैसे आत्मा हूं मैं, कौन हूं मैं, किसकी हूं, मुझे क्या करना है, ये मेरी स्थापना है सुबह की। उसमें स्वमान आ जाएगा, उसमें परमात्मा के साथ रिश्ता जुड़ जाएगा, और उसमें फिर क्या करना है, कर्तव्य की मुझे स्मृति आ जाएगी। तो ये 3 चीजें जो है वो सुबह सुबह मेरे जिंदगी में शामिल हो जाती हैं, तो मैं स्थापना कर देती हूँ। फिर सारा दिन उस जो सुबह मैंने स्थापना करी है उसकी पालना भी तो करनी पड़ेगी ना, माना उसके अनुसार मुझे चलना पड़ेगा। उसके लिए फिर भगवान मुझे 4 अलंकार देते हैं कि ऐसे तो दुनिया में हम चले जाएंगे तो दुनिया तो कलयुगी है, अब उस कलयुगी में मुझे सतयुगी स्थापना करनी है ना, उस चलते, क्योंकि निरंतर करनी है, मुझे टाइम होमवर्क यही मिला है, चलते फिरते मुझे अपने लिए स्थापना करनी। तो जो स्थापना करनी है उस स्थापना को करने का अटेंशन रखने के लिए भगवान मुझे 4 अलंकार देते हैं। वो मुझे कहते हैं स्व का अनादि आदि दर्शन करते रहो, है ना, ताकि दिल शिकस्त ना हो, ताकि देह का भान ना आ जाए, ताकि देह का अभिमान ना आ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं अनादि आदि दर्शन, निरंतर स्मृति में बुद्धि में चक्र चलना चाहिए, मैं कैसी हूँ, मैं सतयुगी हूँ, मैं सतोगुणी हूँ, याद रहना चाहिए हमेशा, तभी तो व्यवहार में। फिर जब सतयुगी और सतोगुणी, जब मेरा स्वदर्शन चक्र चल रहा है, तो ये स्वदर्शन चक्र जो है ये मेरे से शंख ध्वनि भी तो कराएगा, है ना। फिर वही मिठास, भगवान के ज्ञान रत्नों का चिंतन वही चलेगा सारा दिन, बुद्धि में चलता रहेगा। फिर उसके बाद मुख से भी जो चलेगा वही तो हम बोलेंगे, अगर अच्छा चल रहेगा तो हम अच्छा ही बोलेंगे सबके साथ। फिर साथ साथ मेरे कर्मा भी श्रेष्ठ होते जाए, क्योंकि पुण्य का खाता, सेवाओं का खाता, दुआओं का खाता, पुरुषार्थ का, सारे खाते तो मेरे खाली हो गए ना, मुझे तो सारे बनाने। फिर श्रेष्ठ कर्मों की जो गदा है वो भी साथ रहे, माना जब भी मैं कोई कर्मा करूं तो मेरे से ऑफिस वालों को सुख मिले, मेरे से घर वालों को सुख मिले, मेरे से आते जाते लोगों को सुख मिले, तो गदा भी काम कर रही है। लेकिन ये सारा करते हुए भी भगवान ने मुझे बोला है तुम बाहर जा रहे हो ना, तो कमल आसन पर सदा रहना, ताकि बाहर तो कीचड़ा है लेकिन उस कीचड़े का तेरे पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो कमल आसन को भी साथ में रखना। तो ऐसे 4 अलंकार यूज करके भगवान मेरे को विष्णु भी बनाता है। तो मुझे विष्णु बनना है पूरा दिन, विष्णु बनकर जो स्थापना मैंने सुबह ब्रह्मा बनकर करी है उसकी मुझे पालना करनी है, माना उसी के अनुसार मुझे चलना है। पालना करना मतलब चलना है, चलेंगे तो मेरे संस्कार बनते चले जाएंगे, रिकॉर्डिंग होती जाएगी। रात को फिर शंकर बनकर फिर मुझे अपनी चेकिंग करनी है कि मैं कितना स्थापना जो मैंने सुबह करी थी उसकी मैंने कितनी पालना करी है। इस बीच में हम ये दोष नहीं दे सकते हैं कि दुनिया में किसने क्या किया और क्यों किया और उसकी वजह से मेरी, वो नहीं सुनेगा भगवान, वो नहीं सुनेगा। वो तो जब कलयुग है तो कलयुग के लोग कलयुगी व्यवहार ही करने वाले हैं। कला कलेश की दुनिया है तो कला कलेश होना ही है, वो एक्सक्यूज नहीं डाल सकते हम। हमको जो भगवान कह रहे हैं वो करने का है। हम, मेरे को ब्रह्मा बनना है, मेरे को विष्णु बनना है, मेरे को शंकर बनना है। फिर शंकर बन के रात को मुझे चेक करना है साक्षी होकर मैंने कहाँ कहाँ गलतियां करी हैं। फिर अगले दिन का नेक्स्ट होमवर्क शुरू है कि अब ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भगवान एक ब्रह्मा के थ्रू करके दिखाते हैं। फिर हम आत्माओं के लिए वो लेसन है कि आप भी अपना ब्रह्मा बनिए, अपनी स्थापना खुद कीजिए, पालना के संस्कार बनाइए, शंकर बनकर आप देही अभिमानी बनिए, बनेंगे और अपनी सीट रिजर्व करो ना। हर आत्मा को भगवान ने फरमान किया है अपने लिए सतयुग की स्थापना तुम खुद करो, वो बना बनाया नहीं देगा, उससे तो फिर फायदा नहीं है ना। तो हर आत्मा को पढ़ा रहा है और बिन कहे जो करे सो देवता, जो भगवान की सुनता है, जैसे बिन कहे लक्ष्मी नारायण की आत्माओं ने, ब्रह्मा सरस्वती ने बिन कहे किया था, भगवान ने उन्हें दोबारा नहीं बोला था करो बच्चे, पहली बार बोला और पहली बार से करना शुरू किया। तो जो ऐसे करते हैं वो देवता बन जाते हैं। तो मेरे को अपना अपना होमवर्क करना, मुझे किसी से पूछना नहीं है, भगवान मुझे बता रहा है मुझे करना है, बस जो कर दिया वो देवता बन जाएगा। तो ऊंचते ऊंच वो एक ही है, उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते हैं, ये खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन तो रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल पहले समझा था।
वही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते। सब ब्राह्मण नहीं बनते। ब्राह्मण तो कहने को तो बाबा सबको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल देता है, लेकिन प्रूव करना पड़ता है कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सच्चा वैष्णव ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो जो सच्चे वैष्णव बनते हैं मन वचन कर्म से, वो ब्राह्मण बनते हैं। वो फिर फरिश्ता बनकर सारे कर्तव्य निभाते हैं। जो फिर फरिश्ता स्थिति का कर्तव्य निभाते हैं, वो फिर जाकर देवता बनते हैं। तो उनकी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते, वो खेल ही ऐसा बना हुआ है। तो बाबा समझाते हैं सबसे बड़ा दुश्मन रावण है, उस पर जीत पानी है। समझाते भी उनको हैं जिन्होंने कल पहले समझा था, वही आकर फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब विचार करो, मीठे बाबा बोलते हैं, सतयुग से त्रेता अंत तक कितनी संप्रदाय वृद्धि को पाती रहेगी। तो इतने सबको ज्ञान देने की सर्विस तो करनी है ना। 33 करोड़ आत्माएं हैं, 16,108 राजाई घराना प्लस 33 करोड़ आत्माएं। तो भगवान कहते सबकी सेवा तो करनी है ना। इतने सब में ज्ञान का बीज तो भरना है। सब देवता तो नहीं बनेंगे, लेकिन ज्ञान का बीज इनमें जरूर भरा जाएगा। ज्ञान का विनाश तो नहीं होता। भगवान के ज्ञान का विनाश कभी नहीं होता। एक बार भी सुना है ना, तो उसकी प्राप्ति जरूर होती है। ज्ञान का विनाश तो नहीं होता। लड़ाई वालों का भी उद्धार करना है। जो लड़ाई करते हैं उनका भी उद्धार करना है। हमारे दैवी संप्रदाय वाले जहां होंगे वो निकल आएंगे। बाबा कहते अगर लड़ाई करने वालों में भी ना कोई दैवी संप्रदाय का होगा, कोई देवकुल की आत्मा होगी, उसको ज्ञान आकर्षित करेगा और वो आ जाएगा पढ़ने के लिए। उन लड़ाई करने वालों को कहा जाता है जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। दुनिया वाले क्या कहते हैं, जैसे सिखिज्म ले लो, चाहे किसी भी चीज में ले लो, इनको यही, या मुस्लिम ले लो ना, इनको सबको यही सिखाया जा रहा है कि आप युद्ध के मैदान में जाए, मरेंगे ना, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मार देंगे और अपने एरिया को जिताएंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। ये शिक्षा उनके दिमाग में भरी जाती है बचपन से ही, इसीलिए वो ऐसे बन जाते हैं। तो वहां पर क्या है कि युद्ध के मैदान में मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं जब तक तुम लक्ष्य ना दो। ऐसे थोड़ी स्वर्ग में चले जाएंगे। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो भगवान स्वर्ग में जाने के नियम भी फिर भगवान के ही हैं। ईश्वरीय नियम के अनुसार ही स्वर्ग में जाते हैं। मनुष्य न स्वर्ग क्रिएट कर सकता है तो न नियम बना सकता है। वो तो नर्क में जा सकता है और फिर नर्क के नियम बना देगा। तो ये जो कहते हैं कि लड़ाई करो मैदान में, अपने धर्म के नाम पर अपना शीश दे दो तो स्वर्ग चले जाएंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भगवान हिंसा नहीं सिखाते हैं। परंतु उनके कहने से स्वर्ग में जा नहीं सकते जब तक तुम लक्ष्य न दो। लक्ष्य सिर्फ ब्राह्मण ही दे सकते, मरना तो है ही। मुसलमान अल्लाह को याद करेंगे, सिख लोग गुरु नानक को याद करेंगे, परंतु स्वर्ग में थोड़ी जा सकते हैं। इतने लोगों को, एक निराकार को याद करने वाले, एक निराकार परमात्मा की सच्ची शिक्षाओं पर चलकर सच्चा बनने वाले ही स्वर्ग में जाते हैं। हम 33 करोड़ जो आत्माएं हैं, 16,108 आत्माएं हैं, इन सब में थोड़ी सब स्वर्ग में जाते हैं। इसमें तो 108 जाते हैं और 9 लाख प्रजा जाती है सचखंड में, बाकी थोड़ी जाते हैं। स्वर्ग में तो नहीं जाते, सेमी स्वर्ग में फिर नंबर बाद जाते हैं, क्योंकि त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। वो भगवान का वर्षा नहीं है वैसा वाला। भगवान राजाई का वर्षा देते हैं और वो सचखंड का वर्षा होता है। तो सचखंड के वर्षे के हकदार जो होते हैं वो स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर, तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के ये मंत्र कोई दे नहीं सकता। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला सबसे ऊंच बाप है। सबको मैसेज तो सबको देना है, फिर चाहे कोई स्वर्ग में जाए चाहे नहीं जाए। भगवान अपना फर्ज तो पूरा करते हैं। ये तो ठीक है, भगवान वाच की युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन कौन सा युद्ध ये भूल जाते हैं। हम आत्माओं का जो युद्ध है, रूहों का जो युद्ध है, कमी कमजोरियों के साथ, और वो भी अपनी, दूसरों की नहीं, अपनी कमी कमजोरियों के साथ जो युद्ध है, उस पर जो जीत प्राप्त करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। अब वो युद्ध शब्द सुनकर वो लोग दुनिया वाला युद्ध बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान सूक्ष्म युद्ध की बात करते हैं, जो हर आत्मा अपने साथ खुद करती है, अपनी कमी कमजोरियों को खुद खत्म करती है। इस युद्ध में जो जीत जाती है, जो विजयी रत्न बन जाती है, जो सतगुणी सतयुगी बन, वो स्वर्ग का हकदार बनती है।
वो जो सारे देह के लेबल्स को हटा देती है, जीते जी। और वो भी एक दिन के लिए नहीं, बहुत काल निरंतर होना चाहिए, तब मानेगा भगवान। एक दिन के लिए नहीं मानेगा, वो तो फिर अगले दिन बिगड़ भी सकती है अवस्था। स्वर्ग में जाना होता है संगम पर, तो इन लड़ाई आदि वालों को भी सिवाय तुम ब्राह्मणों के ये मंत्र कोई दे न सके। स्वर्ग का मालिक बनाने वाले सबसे ऊंचे हैं वो बाप। ये तो ठीक है, भगवानुवाच की युद्ध में मरने से स्वर्ग में जाएंगे। भगवानुवाच की जो युद्ध है, ये जो कमी कमजोरियों की जो युद्ध है, इसमें जो मरते हैं वो जरूर स्वर्ग में जाते हैं। पुरानेपन से मरते हैं, वो उसको यूज नहीं करते हैं, वो वाला मरना, ऐसा वाला मरना नहीं। जो कमी कमजोरियों को खत्म करके शरीर में फिर बाद में शरीर छोड़ते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। परंतु कौन सी युद्ध? युद्ध है दो, एक है रूहानी, दूसरी है जिस्मानी। दुनिया जिस्म के लिए युद्ध करती है, शरीर का युद्ध करती है, और भगवान हमें रूहानी युद्ध सिखाते हैं, जैसे रूह पर चढ़ी हुई मैल, बीमारियां, विकार, इन सबको हटाना है। उन गोली चलाने वालों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। गीता में भी है, मन मना भव। हर आत्मा को बोलना है, मन प्रभु में लगाओ तो कल्याण हो जाएगा, मन प्रभु में लगाओ तो सुख मिलेगा, मन प्रभु में लगाओ तो शांति मिलेगी। बोलना है। अपने बाप और स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में जाएंगे। जब संगम युग हो तभी तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो, भगवान कहते हैं। वो है जिस्मानी बातें, ये है सब रूहानी बातें। हमारी है माया पर जीत पाने की युद्ध। हम कौन सा युद्ध कर रहे हैं? माया पर जीत पा रहे हैं हम, कमी कमजोरियों पर जीत पा रहे हैं हम, देह अभिमान पर जीत पा रहे हैं हम। मरने समय मनुष्य को मंत्र दिया जाता है। ये जाते ही है मरने के लिए, तो बाप का संदेश देना है। मना मर रहे हैं तो भैया पहले संदेश तो ले लो, भगवान को याद करो। एक दिन गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि ये नॉलेज सबको दे दो, सरकार भी बोलेगी। कई जगहों पर तो बोल दिया है, कई जगह तो स्कूलों में सिखा रहे हैं ये आत्मा का पाठ, परमात्मा का पाठ ना। लेकिन एक दिन सत्य तो प्रत्यक्ष होना है ना, इसलिए एक दिन मीठे बाबा बोल रहे हैं, गवर्नमेंट भी तुमको कहेगी कि ये नॉलेज सबको दे दो, क्योंकि पेपर में भी छपेगा। तुम हो गॉडली मिशनरी, तुम्हारा काम है बहुतों का कल्याण करना। बोलो भगवान को याद करो, ये मैसेज सबको देना है। भगवान कौन है? भगवान को याद करो। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है तो सुनकर बहुत खुश होंगे। जो इस कुल के होंगे वही मानेंगे, बाकी नहीं मानेंगे। देवताओं को मानने वाले ही इन बातों को समझेंगे, तो सबका कल्याण करना है। बिगर बाप को याद करने स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। बिना बाप को याद किए शरीर से मुक्त भी नहीं हो सकते हैं। स्वर्ग स्थापन करता बाप को जब याद करेंगे तभी तो कल्याण होगा। और फिर जहां जाना है और जो सुख देता उनको याद करेंगे तभी, कल्याणकारी परमात्मा को याद करेंगे तभी तो कल्याण होगा। बाबा ने समझाया है, लड़ाई वाले वो संस्कार ले जाते हैं तो फिर लड़ाई में ही आ जाते हैं। उनके संस्कार ही वैसे होते हैं, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, इसलिए वो मारते ही रहते हैं, उनका संस्कार ही वो हो जाता है। आत्मा संस्कार ले जाती है ना, तो स्वर्ग में तो जा नहीं सकते हैं वो लोग, है ना। जो भारत की सेवा करते हैं, भगवान कहते हैं जो भारत की सेवा करते हैं उनको फल तो मिलना चाहिए ना, तो फिर उन्हों की भी सर्विस करनी है, बड़ों बड़ों को समझाना है जाकर, तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। भगवान कहते हैं तुमको कहेंगे यहाँ आकर भाषण करो। जैसे मेजर ने बाबा को मंगाया, जहां तहां समझाने के लिए घुसना पड़ता है। बड़े को समझाने से फिर छोटे बहुत आते हैं। जो बड़ा मना पोजीशन में कोई बड़ा होएगा ना, तो फिर उसको देखकर बाकी लोग भी आते हैं। परंतु गुरु को तुम पहले समझाओ तो चेले लोग उनका माथा भी खराब कर देंगे, फिर उनको निकाल दूसरे की गद्दी दे देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं पाते हैं। इसलिए जितने भी सन्यासी गुरु वहां पर आते हैं ना, अच्छा अच्छा जरूर बोलते हैं, लेकिन फिर उसको अमल में नहीं लाते हैं। क्योंकि अगर वो करेंगे तो जो उन्होंने अपनी मंडली बनाई रखी है, वो तो दिमाग ही खराब कर देंगे और उनको निकाल देंगे कि भैया तुम निकलो, पहले तुम कुछ और सुनाते थे, अब तुम पता नहीं क्या सुनाने लग गए हो। क्योंकि नई बातें सुनाने से उनको निकाल देंगे, गद्दी से बाहर कर देंगे। सारी दुनिया में एक भी मनुष्य गीता को पूरा समझते ही नहीं है। कहते हैं बरोबर,
रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई थी। फिर क्या हुआ ये नहीं जानते हैं। ये इतना जरूर लिखते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला भड़की थी, और फिर क्या हुआ नहीं मालूम। तो इससे क्या है, रुद्र ज्ञान जो भी ज्वाला प्रज्वलित होती है, उससे क्या होता है, हम अपनी कमी कमजोरियों को खत्म करते हैं। ये जो ज्ञान यज्ञ है भगवान का, इससे कौन सा विनाश करते हैं हम? स्थूल वाला विनाश नहीं करते हैं, वो हमारा सूक्ष्म जो है ना, उसको प्रज्वलित करता है और उसको खत्म करता है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, इस समय सब तमो प्रधान है। क्रिश्चियन भी ये मानते हैं कि क्राइस्ट यहाँ बेगर रूप में है। फिर बेगर से अमीर कौन बनाए? सबका सदगति दाता तो एक ही परमात्मा है। तो तुम बच्चे अगर अच्छी रीति बैठकर समझाओ तो भगवान कहते बहुतों का कल्याण कर सकते हो। बाप स्वर्ग का रचता ही तो पतित पावन है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जब वो पतित पावन है, जब वो अच्छा करता है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। जो लायक होंगे वही तो निकलेंगे। जिनको स्वदर्शन चक्र का मन मना भव का अर्थ बुद्धि में है, उनको ही ब्राह्मण कहेंगे। देखो स्पष्ट कर दिया ना बाबा ने। जिनको स्वदर्शन चक्र का और मन मना भव का अर्थ जो है वो बुद्धि में है, वही उस स्थिति में स्थित होता है, और उनको ही परमात्मा ब्राह्मण कहते हैं। वही फिर एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं और फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता तो नहीं बन सकते हैं, सच्चा ब्राह्मण बनना पड़ेगा। प्रजा वो तो बहुत बननी है। त्रेता अंत तक जो आने वाले हैं उनको ये मंत्र जरूर मिलना है। तीर उनको ही लगेगा जो हमारे कुल का होगा। दैवी घराने का जो होएगा उनको तीर लगेगा। तुम्हारे तीर में अब जौहर भरता जाता है, फिर पिछाड़ी में भगवान कहते बहुत तीखे बाण लगेंगे। अभी तो हम इम्प्रूव कर रहे हैं ना भगवान के साथ। तो जो ज्ञान रूपी तीर है जो हम दूसरों को बताते हैं, उसमें शक्ति भर रही है। भगवान के साथ है ना, तो भगवान उसमें शक्ति भर रहे हैं। फिर पिछाड़ी में यानी कि लास्ट में बड़े तीखे बाण लगेंगे, माना स्थिति के। वो हमें किसी को मारना नहीं है, वो हमारे पास तीर कमान नहीं होंगे, लेकिन स्थिति के जो बाण होंगे वो लगेंगे और लोगों को जागृत कर देंगे। सन्यासियों को भी बाण लगे हैं ना, फिर समझाए बरोबर ये भगवान ही तो बाण मारते हैं, ये भगवान के बाण हैं। तुम्हारे ज्ञान बाण अब जौहरदार रिफाइन बनते जा रहे, दिन पर दिन भगवान उनको रिफाइन करते जा रहे हैं। मुख्य बाण एक ही है, मन मना भव। मन को प्रभु में लगाओ तो सब मन शांत एक्यूरेट हो जाएगा। यथार्थ रीति समझाया है कि यही तो संगम युग है जहां से स्वर्ग जा सकेंगे। महाभारत लड़ाई भी बिल्कुल सामने खड़ी है। ये भी युद्ध, वो भी युद्ध का मैदान है जहां महाभारत की लड़ाई है, जहां सिविल वॉर है, एक दूसरे को जान से मार देंगे। वह भी युद्ध का मैदान है, ये भी युद्ध का मैदान है। माया पर जीत पाने में मेहनत लगती है, भगवान कहते हैं मेहनत तो है। साधारण प्रजा भी तो बहुत बननी है। जो इस कुल में आने वाला नहीं होगा उनको याद ही नहीं पड़ेगा। मना अगर मुझे ये बातें याद नहीं रहती है, मना हम इस कुल के नहीं हैं। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो तुमको ज्ञान की पॉइंट्स आएंगी। जितना विचार सागर मंथन करेंगे, जितना लिखेंगे पढ़ेंगे, उतना पॉइंट स्पष्ट होती जाएंगी। उस युद्ध में भी विचार सागर मंथन चलेगा। ऐसे करेंगे तो फिर बाबा कहते जीत पाएंगे। विचार चलता रहना चाहिए, क्योंकि फिर स्मृतियां पक्की होती जाएंगी। बुद्धि तो चलती है ना, प्रैक्टिस भी करते हो। जब तीखे हो जाते हो तो मैदान पर लड़ने जाते हो, तुम्हारे पास बहुत ढेर आएंगे। भगवान कहते भगवान के दर पर भक्तों की बड़ी भीड़ होनी है, मच्छरों की तरह आएंगे लोग। प्राइम मिनिस्टर व किंग क्वीन के आगे इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भगवान के पास भक्तों की भीड़ होगी। फिर उस भावना से आएंगे, कुछ चाहिए वाला भावना। कोई खराब विचार नहीं रहेगा। भगवान कहते ये तो निराकार बाप है ना, तो समझ में आता है कि भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी चाहिए। आना भी सबको यही पड़ेगा। बाबा कहते आखिर तो सब लौटकर भगवान के पास ही आएंगे,
क्योंकि सिवाय भगवान के कोई और मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता है। तो बाबा कहे आना भी सबको यहाँ पड़ेगा, यहाँ अपना जड़ यादगार एकदम एक्यूरेट है। शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता का भी है, जगत अम्बा का भी है। ये अभी का तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का। यादगार है ना, दिलवाड़ा टेम्पल एक्यूरेट यादगार है, योग का, तपस्या का। फिर उसको करने से हमें वो मिलता है स्वर्ग का वर्षा, वो ऊपर स्वर्ग बनाया हुआ है, कलाकारी बड़ी गजब की दिखा रखी है। तो शिव बाबा का भी चित्र है, जगत पिता जगत अम्बा का भी है। ये अभी का तुम्हारा ग्रुप है शक्ति सेना का, जो उसमें दिखाते हैं 108 आत्माओं को दिखाते हैं वहां पे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ब्राह्मण सुदेवता बनने के लिए स्व दर्शन चक्र का और मन मनाभव का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, उसको बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है, अर्थ सहित उसको बुद्धि में रखना है। सबको लक्ष्य देने की सेवा करनी है कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। माया पर जीत पाने के लिए विचार सागर मंथन कर ज्ञान की गहराई में जाना है। माया मेरी कमी कमजोरियां हैं, इन कमी कमजोरियों को खत्म करना है, इस पर जीत पानी है। उसके लिए भगवान कहते हैं विचार सागर मंथन करो, गहराई में जाओ कि मुझे भगवान को याद क्यों करना है। मुझे अगर भगवान कुछ करने को बोल रहा है तो मुझे क्यों करना है, उससे प्राप्ति क्या है और उसको नहीं करने से मेरा नुकसान क्या है। भगवान कहते इस ज्ञान की गहराई में जाना है और फिर ज्ञान रतन निकालने हैं, फिर रतन निकलते हैं। जब हम इसकी गहराई में जाते हैं ना, फिर रीजन पता चलता है कि क्यों करना है। फिर जब रीजन पता चलता है और जब हम करते हैं तो उससे जो प्राप्तियां होती हैं फिर वो नेचुरल हो जाती, फिर दूसरा कुछ और करने का मन नहीं करता है, फिर लगता है नहीं यही राइट है, फिर कहीं और नहीं फंसते देहधारियों में। तो रतन निकालने हैं, भगवान कहते वो विचार सागर मंथन करने से निकलेंगे। वो 21 पेज के जो रतन भगवान ने शुरू में दिए हैं ना, वो रतन निकलेंगे जब मैं इसका विचार सागर मंथन बार बार करूंगी। तो क्यों बोल रहा है भगवान। वरदान, पवित्रता की स्टेज के द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस भव, तमोगुणी से सतोगुणी, कलयुगी से सतयुगी बना रहे हैं भगवान। होली हंस बना रहे हैं भगवान, एकदम प्योर बना रहे हैं भगवान हम आत्माओं को। तो पवित्रता की जो स्टेज है, इसके द्वारा अविनाशी ईश्वरीय मस्ती का अनुभव करने वाले होली हंस बनने का वरदान दे रहे हैं भगवान। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूल, कल एक अर्थ बताया था ना बाबा ने, बीती को बीती कर दो, है ना, तब तो भगवान से हम जुड़ पाएंगे। हम बीती को बीती नहीं करते ना, हम फिर बीती में चले जाते हैं और फिर दुखी होते हैं, उससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अवस्था मेरी खराब हो जाती है, भगवान से हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने बोला जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा दो और अब तुम जो मैं कह रहा हूं वो करो, तो ईश्वरीय मस्ती चढ़ जाती है। तो कल वो होली वाला था, आज होली का आगे का अर्थ भगवान समझा रहे हैं। होली पर सभी बड़े छोटे के भान को भूलकर आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के जो संस्कार हैं उनको भूलकर फिर मंगल मिलन मनाते हैं। अब वो भूलते हैं कि नहीं भूलते वो तो नहीं पता, क्योंकि आजकल तो दुश्मनी के संस्कार रोज बढ़ते ही जा रहे हैं ना, तो फिर वो तो नहीं भूलते होंगे। लेकिन शुरू में जब होली शुरू हुई की त्योहार की, तो तब लोग, हाँ ऑफकोर्स 10 साल पहले या 15 साल पहले लोग ये चीज को विश्वास करते होते होंगे कि हम दुश्मनी को भूल जाएं। लेकिन अब तो तमो प्रधान समय है, इसमें तो यकीन आप नहीं कर सकते किसी पर ना। तो भगवान कहते हैं कि सारे लोग यूं तो होली पर बड़े छोटे के भान को भूल आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। दुश्मनी के संस्कार को भूलकर फिर मंगल मिलन भी मनाते हैं, गले मिलते हैं। ये रस्म भी अभी की है, एक्चुअली ये यादगार है जो अभी संगम युग में भगवान के आने के बाद होता है। आप बच्चे
जब होली यानी कि पवित्रता की स्टेज पर ठहरते हो, आप जब बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तब ईश्वरीय मस्ती में देह का जो ये भान है, ये जो भिन्न भिन्न संबंध का भान है, ये जो छोटे बड़े का भान है, उसको भूल ही जाते हो। सबको क्या देखते हो? आत्मा रूप में। एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। यही फिर होली हंस स्थिति है। इसी का यादगार हर वर्ष होली उत्सव के रूप में मनाते हैं। वो रंगों से खेलते हैं, पानी से खेलते हैं, स्थूल रंगों से खेलते हैं। आजकल तमो हो गए तो अंडों से भी खेलते हैं, मिट्टी से भी खेलते हैं, नाले के पानी में भी डाल देते हैं। अवस्था ना, आत्मा की अवस्था जैसी होती जाती है, वैसे वैसे होली का स्वरूप भी बदलते जाते हैं। गोबर में, नाले में फेंक देते हैं, धक्का मार देते हैं और फिर बोलते हैं हैप्पी होली। अवस्था गिर गई ना सबकी। भूल गए ना कि हम आत्मा है। आत्मा ऐसा नहीं करती है। आत्मा किसी को ऐसे धिक्कारती नहीं है, किसी को नीचा नहीं गिराती है, किसी को गंदा नहीं करती है। हम होली में एकदम प्योर बनते हैं, क्लीन बनते हैं, होली हंस बनते हैं। ऐसे कि कंकड़ और जो है ना मोती, इनको बिल्कुल अलग करके, कंकड़ को कभी भी यूज नहीं करना और मोतियों को यूज करना, माना ज्ञान रत्नों को यूज करना। इतना चेंजेस जो है वो आते हैं ना होली हंस। इसलिए भगवान समझ देते हैं कि यादगार में तो लोग दुश्मनी को भूलते हैं या फिर गले मिलते हैं, रस्में हैं वो अभी की हैं, लेकिन सच में क्या होता है कि पवित्रता की स्टेज पर जब हम ठहर जाते हैं, पवित्र रहते हैं, जब हम भगवान के संग के रंग में रंगे हुए होते हैं, तब भगवान कहते हैं ईश्वरीय मस्ती में देह का भान, या फिर ईश्वरीय मस्ती में तरह तरह के जो संबंध हम बना रखे हैं उसके भान, फिर छोटा है ये बड़ा है ना, इसका भान, इससे विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। भगवान से समझ मिलती है ना तो हम उनको भूल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को भूलते हैं। एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। मैं भी सतोगुनी आत्मा, ये भी सतोगुनी आत्मा। एक ही आत्मा स्वरूप का भान रहता है। यही होली, इसको बोलते हैं होली हंस स्थिति। मतलब आत्मा की स्थिति में रहना और आत्माओं को देखना और आत्मिक व्यवहार करना, बस दैट्स ऑल। इसको भगवान कहते हैं जब आपकी ये स्थिति हो जाएगी तो आपकी होली हंस स्थिति है। और उसमें सिर्फ ये नहीं कि घर में जो रह रही आत्माएं उनको ही आत्मा समझ, पूरे विश्व की जितनी भी लोग दिख रहे हैं वो आत्मा रूप ही दिखाई दे बस मुझे, तब समझो मैंने स्थिति जो है वो होली हंस की बना दी है। क्योंकि जब स्थिति होली हंस की होगी, जब आत्मा दिखाई देगी, तो मेरे 7 गुण, मेरा स्वधर्म, मेरा स्वरूप जो है वो प्रयोग में आएगा। नहीं तो दही खाता जाएगा, पतित बनते जाएंगे, दही खाता जाएगा, पतित। तो आत्मा स्वरूप का भान रहता है, जिसके अंदर हमेशा चलते फिरते आत्मा स्वरूप का भान है, वो सबको आत्मा समझकर चल रहे, वो स्थिति होली हंस है। इसी का यादगार फिर भगवान कहते हैं हर वर्ष जो है लोग होली को उत्सव के रूप में मनाते हैं। स्लोगन: जिनके जीवन में शीतलता है वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। स्थिति से ही परिवर्तन हो सकता है। जिनके जीवन में शीतलता है, शीतलता मतलब सारी कर्मेंद्रियां जो हैं वो सिविल बन जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं, विकार खत्म हो जाते हैं, देह का भान खत्म हो जाता है, देह का अभिमान खत्म हो जाता है। उस लेवल पर पहुंचना मतलब शीतल बन जाना। मतलब भगवान कहते हैं जैसे आप त्रेता युग तक पहुंच जाते हो जब, तो त्रेता युग में आप शीतल हो जाते हो। सारी कर्मेंद्रियां भगवान कहते शांत हो जाती हैं। तो जिसकी शांत होती हैं, जो खुद ठंडा होता है, जो खुद शीतल होता है, वही फिर दूसरों के जलते, क्योंकि दुनिया जल रही है इस समय और अभी और जलेगी, विनाश के समय में और जलेगी, दुखों से जलेगी। तो उस समय दूसरों के जलते हुए चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, मना उनको शीतल कर सकते हैं, स्थिति से कर सकते हैं। वाचा नहीं चलेगी उस समय कि कोर्स सुनाएंगे, नहीं,
स्थिति से सेवा करनी है। आत्मिक स्थिति होगी, शीतलता होगी, तो हम वो वाइब्रेशंस दूसरों को, मतलब तब मेरी जो स्थिति है ना वो दूसरों को सशक्त बनाएगी। स्थिति नहीं है तो हम नहीं कर सकते। झूठ नहीं चलता ना यहाँ पे, बिल्कुल झूठ नहीं चलता है। तो जिनके जीवन में जीते जी शीतलता है, ठंडक है, कर्मेंद्रियां शांत हैं, वे दूसरों के जलते हुए चित्त पर, जो दूसरे जो होंगे ना, उनका जो जलता हुआ चित्त होगा उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उनको शीतल कर देंगे, उनको शांत कर देंगे, उनको सुकून दे देंगे, उनको राहत देंगे, तो उनका जो जलना है वो शांत हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।